ईटीएल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे तुम क्या करते हो, सारा जो डेटा तुम लेके आए हो वहाँ से तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब अप्लाई करके उसको डेटा वेयर में स्टोर करते हो, जैसा बिजनेस का नीड होता है उसके हिसाब से। और जो सारा डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है वो आगे जाके तुमको डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट है उसको, जो बीआई का काम करता है, जो पावर बीआई टेबलू वगैरह पे जो रिपोर्टिंग वगैरह बनाते हैं, वो सारा डेटा वो कंज्यूम करे। उसके हिसाब से अपने को ये सारा प्रोसेस अपने को पूरा हैंडल करना होता है। तो अभी ये डेटा लेक जो लेयर है यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेटा लेक लेयर में अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हो तुम, वहाँ पे अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। मतलब बिजनेस के हिसाब से, तुम्हारे कंपनी के हिसाब से, तुम्हारी कंपनी कितना कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर कितना तुम उसको ऑप्ट करते हो, उसके हिसाब से तुमको यहाँ पे बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करके उसको डेटा स्टोर करना है। और डेटा स्टोर करने के भी बहुत सारे जैसे कायदे और नियम होते हैं। कंप्लाइंस कंप्लाइंस रहना चाहिए। ये डेटा यहाँ से दूसरी बाहर की रीजन में नहीं जा सकता है, वो सब अपने को कंप्लाइंस वगैरह, मतलब सारे जो भी प्रोसेस है या फिर सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, सब अपने को फॉलो करना होता है। तो डेटा लिक में वो डेटा स्टोर होएगा। फिर आगे जाके ईटीएल में तुम पाइपलाइन बनाओगे बेसिकली। अभी जैसे कि एक सोर्स सिस्टम, अभी इसमें तुमको दिख रहा है कि ये एक डेटा सीआरएम से आ रहा है, एक थर्ड पार्टी डेटा है, कोई एक्सटर्नल वेंडर वेंडर तुमको प्रोवाइड कर रहा है, और एक डेटा सोशल मीडिया से आ रहा है। तो ये सारे जो भी अलग अलग डेटाज है वो एक डेटा लेक में अलग अलग तरीके से स्टोर होंगे वहाँ पे। और ये सारा तुम पाइपलाइन बनाओगे, ये हर एक डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये सारा एग्रीगेट होएगा एक डेटा, और डेटा वेयरहाउस में स्टोर होएगा। और डेटा वेयरहाउस में जब ये स्टोर होएगा तो वहाँ पे भी अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं। वहाँ पे भी अलग अपने इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स लगते हैं कि ये डेटा वेयरहाउस इफेक्टिवली कैसा स्टोर होना चाहिए, डेटा वेयरहाउस में ये डेटा कैसा स्टोर होना चाहिए, उसका मॉडलिंग कैसा होना चाहिए, उसके स्कीमास कैसे होने चाहिए। फिर उसके बाद जब ही अभी डेटा साइंटिस्ट आके बोलेगा कि भाई मुझे ये वाले मेरे को उसका डेटा चाहिए, मुझे अपने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसका डेटा चाहिए, तो वो आके वो सीधा आके ये डेटा वेयर हाउस से डेटा कंज्यूम कर सकता है या फिर डेटा मार्ट से। अभी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को ये जो भी अपन ने डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर किया है उसको अपने को एग्रीगेट करना पड़ेगा। उसको मतलब ऐसा ऐसा स्पून फीडिंग लाके थोड़ा देना पड़ेगा कि भाई जो तुम डेटा मांग रहे थे वो ये है, तो वो डेटा डेटा मार्ट पे अपन उसको स्टोर करेंगे, फिर वो वहाँ से कंज्यूम करेगा। जैसे कि डेटा एनालिस्ट है, कोई एमआईएस रिपोर्ट बना रहा है एक्सेल में, कोई पावर बीआई में रिपोर्ट बना रहा है, कोई कोई बिजनेस के यूज केस के हिसाब से उसको कोई रिपोर्ट चाहिए ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट हायरार्की है उसको, तो वो उसके हिसाब से कंज्यूम करेगा। अभी कोई डेटा साइंटिस्ट है, उसको कुछ मॉडलिंग करना है, मशीन लर्निंग लगाना है, कुछ एनएलपी लगाना है, तो वो भी सारा डेटा डेटा मार्ट से ही कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली ये एक डेटा इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि कंप्लायंस वगैरह सब देखना पड़ता है, गवर्नेंस कंप्लायंस। तो वो जब भी तुम ऑन द जॉब जब भी तुम जाओगे तो वो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है डेटा इंजीनियरिंग का। अभी इसमें आगे जाके जैसे मैंने बोला कि अभी ये जो सेशन अपने रखा है डेटा एनालिटिक्स एंड एआई, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई, तो अभी अपने यहाँ पे जितने भी सारे जो भाई लोग जो ज्वाइन हुए हैं उसका एक थोड़ा क्विक इंट्रोडक्शन अपन को मिल जाए तो अपने को पता हो जाए कि कैसे, मतलब ये सेशन को अपन और कितना रेलेवेंट बना सकते हैं और कितना इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक एक से प्लीज़ दरख्वास्त है कि अपने एक इंट्रोडक्शन दे दे, मतलब क्या कर रहे हो ट्वेल्थ में, क्या स्ट्रीम है और क्या परसेंटेज है आपके, बस उसके हिसाब से आगे बात बढ़ाएंगे। अभी मैं सबके नाम ले लूँ एक एक फटाफट। जी जरून नवीन भाई, भाई। तो मेरे लिस्ट में ऊपर जरून भाई दिख रहे हैं। जरून भाई अनम्यूट हो गया, प्लीज़ थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जारून लुक्का है। मैंने बीएससी आईटी किया है विवेक कॉलेज से। अभी मैं डेटा साइंस का कोर्स कर रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एंड साइंस एक्सएलआर से। अच्छा, आपने बीएससी आईटी की है, और आप अभी कितना बीएससी आईटी 3 इयर्स का विवेक कॉलेज कहाँ पे है वो? गोरेगांव। अच्छा, और आप अब ट्वेल्थ का आपका क्या बैकग्राउंड है? कॉमर्स था मेरा। अच्छा, कॉमर्स बैकग्राउंड है।
ठीक है। सलमान भाई। सलाम वालेकुम। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं 2016 का पास आउट हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से, लेकिन 23 में मैंने स्विच किया करियर डेटा डेटा एनालिटिक्स में। मैंने क्या हम्म। किया, यूट्यूब पे यूडेमी पे एसक्यूएल का कोर्स किया और हम्म। अप्लाई किया आईटी जॉब के लिए, फॉर डेटा एनालिस्ट के लिए। हम्म। तो 23 की स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में मुझे जॉब मिल गया था सैलरी। और अभी उसी कंपनी से महिंद्रा का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेटा अच्छा। इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ हो, मतलब। अच्छा, सही है। बहुत रिलेवेंट हाँ, है। तो अभी डेटा इंजीनियरिंग में मतलब क्या है, एसएपी से टेबल एक्सट्रैक्शन करते हैं और उस पर हम्म। मॉडलिंग करता हूँ, व्यू बनाता हूँ जीसीपी पे, गूगल अच्छा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। और सही वहां है, सही है। से बीआई टूल पे हम क्वेरी बना के दे देते हैं। तो फिलहाल बराबर। इतना ही रोल है मतलब। अच्छा, अभी नेक्स्ट आरिफ आरिफ यासीन। थोड़े ही लोग हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट इंट्रोडक्शन दे देंगे तो इफेक्टिव हो जाएगा थोड़ा वेब अपना ये मिलना। आरिफ भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इस्माइल भाई, इस्माइल बत्रा। इस्माइल भाई बदरा, थोड़ा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दो तो जो अच्छा रहेगा। जी। थोड़ा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दो तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम इस्माइल बियाल बदरा है और मैं फिलहाल एस वाई बी एम एस कर रहा हूँ। बीएमएस में हूँ, बीएमएस कर रहा हूँ, सेकेंड हम्म। ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर। मतलब कॉमर्स ही है ना आपका बैकग्राउंड? जी जी। ठीक है। मोहम्मद बालसानिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम मोहम्मद बालखान है और मैं सेकेंड ईयर बीसीए से हूँ। सेकेंड ईयर कहाँ से है? बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, BCA। और 11th में आपका साइंस है कि कॉमर्स है? और कॉमर्स है। ठीक है मौलाना, अपन सीधा Q&A से स्टार्ट करते हैं। जिसको भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको जो क्वेरी है ना वो नईम भाई से शेयर करें, चलो वो उसका रिप्लाई करेगा आपको। अपना थोड़ा वीडियो चालू करके फेस टू फेस बात हो सके तो अच्छा है। हेलो। हाँ सलमान भाई, बोलिए। आपने जो अभी मेरा करंट रोल सुना है, तो मैं अभी क्या नॉन टेक्निकल से है। और हम्म। डेटा इंजीनियरिंग में आपको जो बोला उतना ही काम करेगा, मतलब एसएपी से पाइपलाइन बना के अब थोड़ा जीसीपी में थोड़ा इंजेस्ट क्लियर करेंगे। हो सकते हो? आपकी आवाज़ बहुत वो हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, मेरा अभी करंट रोल वही जो आपको मैंने बोला, एसएपी से इंजेस्ट करके हाँ हाँ जीसीपी हाँ। में इंजेस्ट करेंगे और बराबर। उससे व्यूज बना रहे। ठीक है। बराबर। तो नॉर्मल मतलब उसमें एसक्यूएल यूज होता है और वो जो भी एक्सट्रैक्शन का जो भी पाइपलाइन है वो सब यूज होता है। बराबर। और इसके अलावा मुझे आगे के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे कि अभी अभी बिग डेटा अभी भी जैसे है। कि आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल में किया है, बराबर? हाँ, तो मैकेनिज्म। आपका मैथ्स वगैरह तो एकदम स्ट्रांग होएगा, मतलब हाँ जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा हाँ रहेगा। तो हाँ। अभी आपने जो डेटा एनालिटिक्स में स्विच किया है, तो हम्म। आपने डेटा साइंस के लिए स्विच किया रहेगा। हाँ, मतलब मुझे एंट्री करना था डेटा साइंस के फील्ड में। तो बेसिक हाँ। मैंने सोचा डेटा एनालिसिस से पहले एंट्री करता हूँ। आपकी अभी कंपनी का नाम क्या है? अभी लेटेस्ट सिस्टम है, मतलब ज्यादा अच्छा। बड़ी कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी है। अच्छा, हाँ, मतलब ठीक है। 100 एम्प्लॉयज होंगे, 50 to 100। लेकिन बराबर। प्रोजेक्ट मतलब अच्छे थे, जैसे कि ओवरऑल का प्रोजेक्ट है। फिर अभी हम्म। मैं जो कर रहा हूँ डेटा इंजीनियरिंग का, मतलब है महिंद्रा का प्रोजेक्ट है।
तो अभी आप डेटा इंजीनियरिंग में सीधा आपने मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, बराबर? मतलब एसएपी पे आप काम कर रहे हो, एसएपी का जो डेटा है आप निकाल के हाँ जीसीपी में प्रोसेस करके आगे लोगों को हाँ देते हो। हाँ हाँ। तो अभी डेटा इंजीनियरिंग में मतलब यही है कि जो जैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, हम्म जो प्रॉब्लम कंपनीज का होता है वो अपने को सॉल्व करना है। अभी कोई हम्म कंपनी का सोर्स सिस्टम, हर एक कंपनीज के अलग अलग सोर्स सिस्टम होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे उनके डेटा रहते हैं। हम्म तो मेरा ये राय है कि आप जितना और क्लाउड की तरफ जितना और आप अपना स्कोप कर सकते हो ना करियर, जैसे कि AWS है, ये GCP तो आप काम कर ही रहे हो, अज्योर है, हम्म तो हम्म इसमें आप हैंड्स ऑन करो। और इसमें हैंड्स ऑन करने के बाद जैसे कि जैसे कि अपनी जो दूसरे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, फिर आप सभी कुछ ये सब करते रहेंगे, अज्योर पाइपलाइन, अपना अज्योर डेवॉप्स वगैरह, डेवॉप्स भी आप ही संभालते रहेंगे, नहीं, डेवऑप्स का वो सब नहीं। CI/CD वगैरह, तो ये। नहीं, वो डिप्लॉयमेंट का टीम अलग रहता है, डिप्लॉयमेंट अच्छा, का CI/CD तो का टीम अलग रहता है। आप सिर्फ ETL पाइपलाइन, तो अभी आगे जाके आपको यही करना है कि दूसरे कंपनीज में सभी अपने को करना होता है, ठीक है? जब हाँ भी जैसे आपका रोल बढ़ेगा ना, तो हाँ हाँ CI/CD वगैरह, पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड वगैरह सब अपने को ही हैंडल करना होता है, और सभी अपने को ही हम्म, डिप्लॉय करना होता है। मतलब हाँ अभी हाँ तुम क्या सर्विस कंपनी में काम करते हो, मैं प्रोडक्ट कंपनी में हाँ काम हाँ करता हूँ, तो वहाँ पे हाँ। सिनारियोज अलग होते हैं। हम्म, तो तुम्हारा जो डिप्लॉयमेंट वाला जो टीम रहेगा वो ऑन साइट रहेगा, वो जो कंपनी के लिए तुम काम करते हो वो सब करता रहेगा। हाँ मतलब उनके मतलब जो पेरोल वाले हैं वही करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मतलब डेटा इंजीनियरिंग में तुम ये मतलब पाइपलाइन बनाना होता है अपने को, और जैसे हम्म, कि स्पार्क वगैरह है, स्पार्क पे तुम थोड़ा फोकस करो। पाइप में। स्पार्क पे थोड़ा एक अच्छा एक वेबसाइट है, स्पार्क बाय एग्जांपल्स करके, वहाँ से तुम तुम्हारा, पाइप बाय एग्जांपल। हाँ वहाँ से तुम तुम्हारा हैंड्स ऑन करो। अच्छा, वो बहुत ही अच्छा ठीक है। वेबसाइट है, एक मैपिंग करता हूँ ओके। इधर। हाँ। और अपना पाइथन पाइथन में तुम्हारा कैसा है स्क्रिप्टिंग में? पाइथन मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, मतलब पहले मुझे नहीं था ना, मतलब नॉन टेक्निकल था, तो मैंने हाँ, तो वही SQL है कि किया अभी था, आगे SQL जाके शाम आपको, करके। अभी सीधा अपने को टूल्स पे काम नहीं करना है, अपने को थोड़ा क्या है, अपने को जितना तुम इंजीनियरिंग की तरफ रहोगे ना, उतना हम्म, तुम्हारा करियर में ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग मतलब कैसा कि अब अपने को सीधा टूल्स पे काम नहीं करना है, जो SAP है, टेक्नोलॉजी वगैरह पे अपने को काम करने को, ऐसा और ऐसा अपने को अपना पोर्टफोलियो बनाने का कि कुछ भी काम आवे अपन कर सके। तो जितना बराबर। तुम्हारा, जैसे कि स्क्रिप्टिंग है, अभी हाँ। पाइथन क्या है कि तुम उसके एप्लीकेशंस बहुत है, उसको तुम कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और टूल्स में बराबर। कैसा होता है कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है ना, तो वो हम्म, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वो बहुत कम हो जाता है। और स्क्रिप्टिंग बराबर। लैंग्वेज अगर तुमको कुछ आता है, तो तुम वो यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे कोई बराबर। एक्सेप्शन प्रॉब्लम आ गया, तो वो सब चीज़ तुम सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले भी आपको थोड़ा बताया था कि अभी आगे जाके आपको सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ETL पाइपलाइन बनाना है, आपको हाँ। पूरा कंप्लायंस जो है डेटा का, उसका हम्म, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे कि डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेटा वेयर हम्म, हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स के, डेटा वेयर हाउसिंग पे थोड़ा तुम पढ़ो। उसमें SCD 1 क्या होता है, SCD 2 क्या होता है, डेटा मॉडलिंग कैसा होता है, डेटा मॉडलिंग जैसे कि अभी तुम डेटा एनालिस्ट वगैरह को तुम डेटा प्रोवाइड करोगे डेटा मार्ट के अंदर, ठीक हाँ है? हाँ तो डेटा मार्ट के अंदर जो स्कीमा मॉडलिंग है, उसको तुम कैसा हाँ। करोगे, तुमको डायमेंशंस बनाना है, फैक्ट टेबल्स बनाना है, तो वो तुम उसको हम्म, कैसा, अच्छा वो तुम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है डेटा वेयरहाउसिंग के, हम्म, ये तुमको काम हम्म, आएंगे। और ठीक है। जितना हो सके ना, जितना हो सके उतना कोर अपने को रहने का, मतलब जितना पाइथन पे तुम फोकस करोगे, जितना स्क्रिप्टिंग पे, जितना नीश हम्म, मतलब अपन वेनिला रहेंगे ना, उतना अपने हम्म, को लिए अच्छा है। सीधा टूल पे ज्यादा काम नहीं करने का, बराबर। क्योंकि आगे ठीक जाके, है। अभी जैसे कि अभी तुम GCP पे काम करो, GCP पे मैंने काम नहीं किया, बट मेरे हाँ AWS और Azure पे काम किया है। तो AWS पे हाँ। सारा, जैसे कि तुम पाइपलाइन बना रहे हो कुछ, तो पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर एज हम्म, अ कोड, CI/CD वगैरह के हम्म, लिए भी वो भी सब अपने को CD के आना चाहिए उसके लिए। तो CD के जो सर्विस है, क्लाउड फॉर्मेशन की हम्म, AWS की सर्विस है, वो क्या करता है, जो तुम्हारा, जो तुम पाइपलाइन जो अपन UI में बनाते हैं हाँ बराबर। टूल का, उसका वो कोड पूरा एज अ हाँ जेसॉन में, या फिर तो वो सारा सब तुम उसको बराबर।
AWS या फिर Azure में हाँ डेव टेस्ट और फ्रॉड तुमको राइट। वहाँ पे करना है, डिप्लॉय करना है। हाँ तो तुम मैन्युअली जाके तो हर वापस पाइपलाइन नहीं बनाओगे, तो वो सारा बराबर। कोड लेके सीधा तुम उसको टेस्ट में डिप्लॉय करोगे, फिर उसके बाद प्रॉड में डिप्लॉय करोगे। तो बराबर। ये जो स्क्रिप्टिंग का जो नॉलेज है वो आपके लिए काम आएगा। तो एक पाइथन पे आप अपना स्क्रिप्टिंग अच्छा करो। पाइथन बराबर। और एक जावा स्क्रिप्ट कोई भी, या फिर आप टाइप स्क्रिप्ट, मेरे हिसाब से आप टाइप स्क्रिप्ट पे थोड़ा ट्यूटोरियल वगैरह करोगे तो अच्छा हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। टाइप स्क्रिप्ट ना। टाइप स्क्रिप्ट। और ओके ये स्पार्क के लिए ये थोड़ा हैंड्स ऑन आप कर सकते हो, ये स्पार्क बाय एग्जांपल्स करके, ये एक मैं पिंग करता हूँ चैट में। ठीक है। ठीक। शुक्रिया। ज्यादा टूल्स पे भी अपने को। ठीक है। ओके थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी। और भाई दूसरे तो भाई और बताओ। भाई मेरे को AIML में जाना है। आपको AIML में जाना है, बट आपका बैकग्राउंड में आपका बैकग्राउंड एक बार फिर से बताओगे आप क्या है? ये बेस्ट करेंगे कंप्यूटर। अपने 11th 12th कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपका 11th 12th कॉमर्स है? हाँ। आपने कॉमर्स किया है, फिर आप बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो, आपको AI में जाना है। तो आप AI पे जाने के लिए देखो, कैसा रहता है कि जा तो तुम सकते हो, बट वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म करोगे वहाँ पे। ठीक है, तो एक मैं सबके लिए एक सिनारियो बता देता हूँ कि जैसे कि AI ए आई एम एल बेसिकली क्या है, पूरा मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है, अगर तुम्हारा AI और ML वाले जॉब में तुम अच्छा कर ही नहीं पाओगे। अभी तुमको मेरे को मतलब मतलब चाहिए आपको। मेरे को नहीं लगता है कि आप कोई BCA किया है, कोई आपको सीधा मशीन लर्निंग मॉडल पे आपको कोई डिप्लॉय करेगा, मतलब कोई काम देगा मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए। तो वो बेसिकली क्या होता है इसमें, मोहम्मद भाई, कि आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए। आप AI का एक रोड मैप बना सकते हो जाने के लिए। आप डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे तुम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वगैरह सारा ब्रशअप करो। उसके बाद फिर तुम जब जॉब पे लगोगे, तो जॉब पे लगने के बाद तुम आगे तुम्हारा जो करियर गोल है वो तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के और अपने आपको अपस्किल करके वैसा तुम जा सकते हो। बट सीधा BCA करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मतलब AI ML में आपका कोई स्कोप है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कॉमर्स, BCA बहुत ही होता है, मास्टर्स भी कंपलसरी हो जाता है फिर आपको अगर एंट्री चाहिए तो, पहली बात जॉब के लिए। अ, तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर है के लिए। और अभी एक, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स डिस्ट्रिक्ट हाँ बोलो। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि तुम्हारा सब ये हो गया प्रोबेबिलिटी, पूरा जो स्टैटिस्टिक्स होता है अपना जो भी सिलेबस होता है उसमें वो पूरा स्टैटिस्टिक्स हो गया। फिर मैथमेटिक्स में तुम्हारा ये लीनियर अलजेब्रा हो गया, फिर ये कैलकुलस हो गया, अपना ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन वगैरह। अभी तो तुम डेटा साइंस का, अगर तुम मशीन लर्निंग का आगे पढ़ने जाओगे, ठीक है, मशीन लर्निंग का तुम स्टार्ट करोगे पढ़ने का, तो जो भी एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स में जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज हुआ है आपके सर के ऊपर से बाहर ही जाएगा, पहली बात। और मेरा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, बट उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो अपने को जो टाइम मिलता है पढ़ाई करने का, 10th स्टैंडर्ड तक के बाद से 12th स्टैंडर्ड तक का, फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद अपन जो भी फील्ड में जो पढ़ाई करते हैं वो तुमने मतलब बेसिकली उसमें उतना मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स नहीं रहेगा जितना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में रहता है। मेरा कहने की बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपने जो तो आपको मैथ्स के जो बोले ना, मैथ्स के जो टॉपिक वो मेरे ना फर्स्ट ईयर में हो गया है। अभी सेकेंड ईयर में डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स हुआ है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप उसमें कितना स्कोर करते हो?
100 में से कितना मार्क्स आता है, क्योंकि 12th पे आपने मैथ्स लिया था? नहीं नहीं, SPIT था मेरा। हाँ, SPIT था, 12th में आपने मैथ्स नहीं लिया था, तो ये मतलब तुम क्या कर रहे हो अभी, जो 12th का मैथ्स है वो अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? हाँ। फिर देखो, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अभी ये जो भी स्ट्रीम्स होती है ना, वो एक पर्पस के लिए बनाई जाती है अलग अलग। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग अलग है, उसका पूरा काम अलग है। BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो उसका पूरा काम अलग है। और B.Tech इन IT या फिर कंप्यूटर, उसका पूरा काम अलग है। अब उन कभी तुमने सोचा रहेगा कि साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या मतलब फ़र्क क्या होता है? मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि उसमें फ़र्क क्या होता है, अगर आपको पता हो तो। कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर आ जाता है और इंफॉर्मेशन टेक आईटी नहीं के नहीं, अंदर सब मतलब सॉफ्टवेयर आ कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस में नहीं, एज अ जनरल जो अपना साइंस होता है, साइंस, उसके बाद जैसे कि BSc IT भी होता है, फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, B.Tech इन IT, BSc इन IT, BE इन IT। तो ये यही मैं डिफरेंस पूछता हूँ आपको कि साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क होता है। नहीं पता। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो साइंस होता है ना, साइंस में बेसिकली अपन क्या पढ़ते हैं, जो भी थियोरम्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग ने डिराइव, जो जो अपने को बता के गए, वो अपन उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? फिर इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग में जो अपन ने साइंस पढ़ा है ना, जो साइंस पढ़ा है ना, उसको अपन अप्लाई करते हैं। तो जो कोई प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है, कुछ बनाना है, कुछ टेक्नोलॉजी बनानी है, तो उसके लिए अपन जो साइंस यूज करके जो प्रॉब्लम, जो उसको पूरा इंजीनियरिंग करते हैं, वो इंजीनियरिंग होता है। और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो टेक्नोलॉजी होती है। तो यही मतलब अपने अपने लोगों को यही मतलब, पहले तो ये तीन डिफरेंस नहीं पता है कि ये साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो यही यही डिफरेंस है। जो साइंस, जो भी तुम BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हो ना, तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है। जो अभी जैसे कि आप जो अभी BCA में आप जो पढ़ रहे हो ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये सब, तो आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है। बट अगर तुम उसको कंपेयर करोगे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफाइल के साथ, जो जो BE कर रहा है, तो उसने उसका साइंस 11 12 में पढ़ लिया है वो। मतलब तुम उससे 2 साल पीछे हो। और समझे, ओके। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि मतलब उसका डिफरेंस क्या है। तो वो जो 11 12 का जो साइंस था, वो बंदे ने साइंस में जो पढ़ा, वो अभी वो इंजीनियरिंग में उसको अप्लाई कर रहा है। और जो डिमांड होता है ना मार्केट में आगे जाके, वो इंजीनियर्स का इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनको मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या फिर तुम कुछ और पढ़ो, वो अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो AI या ML, बट मेरे हिसाब से वो जो तुम स्ट्रीम चूज कर रहे हो, मतलब एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर करियर, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आप अगर आपको अगर उतना ही इंटरेस्ट, आप पूरा पहले तो जैसे कि आप 2 साल पीछे हो, ठीक है? जो दूसरे इंजीनियर्स है जो मार्केट में जॉब अप्लाई कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए। और मैं तुमको एक एक मिथ बता देता हूँ कि जितने भी तुम लिंक्डइन पे देखते रहोगे ना कि भाई डेटा साइंटिस्ट एट दिस कंपनी, डेटा साइंटिस्ट एट दिस कंपनी, तो ये सारे खाली डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से उनको रोल मिलता है। बट आगे जाके काम काम क्या कर रहे हो, वो आइदर पाइथन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो 8 घंटा है दिन का, वो पूरा का पूरा वो डेटा साइंस ही, वो मशीन लर्निंग के पीछे ही, वो मॉडल वगैरह पे, वो कोई कंपनी जैसा अपने BE वाले लोग को भी नहीं देते, सीधा हम लोग IITians वगैरह को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दूसरे बंच जो स्टूडेंट्स है BE वाले या BCA वाले या BSc वाले, उनसे तो अच्छा ही है। तो क्योंकि कंपनी का भी पूरा जो मशीन लर्निंग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वहाँ पे क्या करते हो तुम, प्रेडिक्शन करते हो। अगर प्रेडिक्शन थोड़ा भी गलत हो जाएगा, तो वो सारा नुकसान कंपनी को झेलना पड़ेगा। वो एक लॉस है उनके लिए, तो वो ऐसा मतलब सीधा किसी और को नहीं दे सकते। उनको ट्रस्ट है कि भाई IIT वाला ही करेगा बराबर, IIT NIT वाला, जिसका IIT वाला नहीं भी है, इंजीनियरिंग किया है उसने, उसका मैथमेटिक्स, उसका जो रिकॉर्ड है पीछे का पूरा एकेडमिक्स का, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उस कितने सारे। बट दूसरे भी स्ट्रीम्स है उसमें, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, जैसे कि अपने सलमान भाई थे जो बोले कि वो डेटा डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी तुम कर सकते हो। जैसे कि मैं डेटा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने भी इंजीनियरिंग किया, बट
जब भी मैं डेटा साइंस का मैंने मास्टर्स प्रोग्राम किया 1 साल का, तो मुझे सब समझ में आ रहा था, बट क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का था, नहीं नहीं था मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतना, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स मैंने उतना पढ़ा नहीं है। जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम मास्टर उसमें तुम बनोगे, ठीक है। तो वो एक, अभी जब भी तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे ना, तो वो एक बेसिकली क्या रहता है कि तुम वहाँ पे मैथ्स मैथ्स बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हो। वो तुमको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या, मतलब तुम्हारा जो ब्रेन है वो वैसा अप्लाई, वो चीज़ को अप्लाई करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये एल्गोरिदम अच्छा बैठेगा, ये एल्गोरिदम नहीं अच्छा बैठेगा। और तुम क्या करते बैठोगे, पूरा ट्रायल एंड एरर करते बैठोगे, तो वैसा वैसा काम नहीं करता है। तो इसके लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जितना तुम अच्छा पढ़ोगे, उतना तुम्हारा इंट्यूशन उतना दिमाग में अच्छा रहेगा। और जो तुम्हारा अगर इंट्यूशन अच्छा है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी वहाँ पे अच्छा हो जाता है। तो ये एक मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंटिस्ट ये होते हैं, मतलब जो दूसरे जो कंपनीज में जो हायर करते हैं, वो मतलब वो पीएचडी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रहता ही है उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो तुम डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट में जैसे ये स्टेटिस्टिक्स वगैरह है, वो तुम पढ़, जैसे कि तुम बीसीए में पढ़ रहे हो, उसके तुम डेटा एनालिस्ट में जॉब कर सकते हो। जैसे कि पावर बीआई, जो डेटा इंजीनियर डेटा लाके देता है, फिर जो तुमको रिपोर्ट बनाने होते हैं पावर बीआई यूज़ करके, वो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। बट वो क्या होता है कि एक एक टाइम के बाद ना वो तुम्हारा एक टीडियस जॉब हो जाएगा। उसमें उसमें कुछ इंजीनियरिंग नहीं बचेगा, वो खाली के टूल पे काम करोगे तुम बैठ के। टूल पे काम करोगे, वो तुमको मैनेजर बोलेगा कि भाई ये रिपोर्ट में ये कलर डाल, मुझे ऐसा बार ग्राफ, बार चार्ट के बदले में मुझे स्टैक स्टैक चार्ट चाहिए, लीनियर चाहिए, ये चाहिए। तो वो एक डेटा एनालिस्ट का फिर वो आगे जाके जो ग्रोथ होता है ना, वो बहुत वो हो जाता है, मतलब स्लो स्लो हो जाता है, वो उतना एक्सपोनेंशियल नहीं रहता है। तो मेरी राय है कि तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट से स्टार्ट करो। फुल स्टैक डेवलपमेंट में तुम एटलीस्ट स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग सीखोगे, इंजीनियरिंग सीखोगे, इंजीनियरिंग अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट सीखोगे। फ्रंट एंड पे बैक एंड पे काम करोगे, तो तुमको पूरा एक एप्लीकेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, स्टार्ट से लेके एंड तक, पूरा डेटा पूरा कैसा फ्लो होता है, उसका पूरा आपको आइडिया स्टार्टिंग में मिलेगा। और उसके साथ साथ तुम्हारा उसके बाद तुम कोई भी एक नीश चीज में जा सकते हो, कि अभी तुमने फुल स्टैक से चालू किया, चल वो तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे फ्रंट एंड, मुझे मुझे जावास्क्रिप्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम जावास्क्रिप्ट के कितने भी लाइब्रेरीज है उसके अंदर तुम एक्सेल कर सकते हो। कहीं तुमको बैकएंड अच्छा लगता है, फिर उसमें तुम एपीआई बिल्डिंग पे काम करो। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक आर्किटेक्ट, ये सब में तुम काम कर सकते हो। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट एक अच्छा स्टार्ट रहता है, कोई भी किसी ने भी बीएससी आईटी किया हो या फिर बीसीए किया हो, उसके बाद आगे जाके तुम कर सकते हो। अगर आपको डेटा साइंस में अगर तुमको लगता है कि नहीं अच्छा समझ में आ रहा है, तुमने पढ़ी बीसीए में, बीएससी में तुमने जो भी मैथ्स पढ़ा, तुमको लगता है कि तुम अपना, फिर तुम रिकमेंड करूंगा कि तुम kaggle.com पे जाओ। पहले तो तुमको ट्यूटोरियल्स करने होंगे बहुत सारे, जैसे कि डेटा साइंस का कोर्स करने का जरूरी नहीं है। उन लोग भी क्लासरूम में वही पढ़ाते हैं। तो तुम अपने आप को टेस्ट कर सकते हो kaggle.com पे जाके कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को मैं कैसे, वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स, कंपनीज के प्रॉब्लम्स है ना, वो उन लोग ऑनलाइन पोस्ट कर, और तुमको डेटा मिलता है वहाँ पे। और डेटा मिलके तुमको जो भी प्रॉब्लम, कंपनी का जो प्रॉब्लम है, वो तुमको प्रेडिक्शन करना है, वो पूरा डेटा रेंगलिंग करके पूरा क्लीन करना होगा पहले, उसके बाद तो तुमको पूरा पता चलेगा कि भाई कैसा करना है। जो ट्यूटोरियल जो तुम पढ़ोगे उसके हिसाब से तुम वहाँ पे अप्लाई करो। फिर तुमको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं अच्छा हूँ इसमें, मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, स्टेटिस्टिक्स अच्छा है, तो आप फिर आगे जाके एनीवेज करियर स्विच कर सकते हो। आगे जाके वही सेम कंपनी में आप वही रोल उठा सकते हो, डेटा साइंस का, डेटा इंजीनियर का। वो फिर एक नीश फील्ड में तुम जा सकते हो। बट अस्सलाम। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा सीधा एआईएमएल पे जाना, जिसने बीसीए किया हो। यस भाई, मोहम्मद भाई बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मतलब आपने थोड़ा अच्छा गाइड किया। और हम्म जैसे अगर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, जैसे कोई बीएससी आईटी वगैरह किया है या फिर अभी कर हम्म हम्म है, हम्म तो उसके लिए तो पहले ये थोड़ा सी अच्छा रहेगा कि उसको किस में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है,
आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आप काम कर सक आप उसमें एक्सेल करो। जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है। आप उसमें अगर उसमें अच्छे हो, आप बहुत सारे अपने आप मतलब उस वो पहले उसमें अच्छा करो स्क्रिप्टिंग में। हम्म। एक पाइथन लो और एक सीक्वल, फिर डेटाबेस का कोई लैंग्वेज लो। सीक्वल सीक्वल ही बेस्ट रहता है। जी। एक सीक्वल लो और एक जावास्क्रिप्ट लो। हम्म। ये तीन चीज में अगर आपको आता है ना, आपको कोई भी फुल स्टैक डेवलपमेंट का जॉब आप कुछ भी कर सकते हो फिर। अभी बाकी दूसरा क्या है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, ये जो लाइब्रेरीज है रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, ये फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज है। नोड जेएस पूरा एक वेब ऐप का पूरा बैकएंड का पूरा फ्रेमवर्क है। हम्म। पाइथन में पाइथन में एक वेब ऐप का फ्रेमवर्क जेंगो है। जी। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आएगा तो ही आपको ये फ्रेमवर्क सब, वो ये फ्रेमवर्क्स पे आप काम करोगे। ये फ्रेमवर्क्स पे आप काम करोगे, ट्यूटोरियल करोगे, तो आपको इजीली फुल स्टैक डेवलपमेंट में मिल जाएगा। अच्छा, मुझे पूछना था कि आपका थोड़ा जर्नी बता सकते हैं आप, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है और फिर हाँ, उसके मैंने बाद। इंजीनियरिंग देखो, मेरा कैसा था। टेंथ तक मैंने, फ्रैंक रहूंगा मैं, सब जो भी है सही बोलूंगा। टेंथ तक मैं अच्छा था पढ़ाई में। 11 ट्वेल्थ में क्या हुआ, टेंथ में मेरा तुम समझो 75% था। मैथमेटिक्स मेरा, मैथमेटिक्स में मुझे 100 में से 88 था, साइंस में भी 100 में से 88 था। तो साइंस लिया मैंने। साइंस लेने के बाद 11 ट्वेल्थ का थोड़ा कॉलेज का हवा लगा। पूरा मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे कुछ फोकस नहीं किया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, इसके लिए मुझे नहीं आता है मैथमेटिक्स। मेरा 2 साल छूट गया, मतलब वहाँ पे मुझे जो काम करना था मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स जो भी पढ़ता, वो मैंने नहीं पढ़ा। तो मैं अभी दूसरों से 2 साल पीछे हूँ। और मुझे वही से मैथमेटिक्स वापस ब्रशअप करना है, जो जो भी पढ़ाई करनी है। तो मुझे और 2 साल लगेंगे दूसरों के कंपैरिजन में। तो मुझे इंजीनियरिंग करना था तो सिर्फ आईटी में करना था। ना ही मैकेनिकल में इंटरेस्ट था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। तो आईटी में मैंने इंजीनियरिंग किया। आईटी में इंजीनियरिंग करने के बाद भी मतलब कैसा रहता है कि इंजीनियरिंग तुम करते हो तो वहाँ पे भी तुमको इंजीनियरिंग का एबीसीडी पढ़ाया जाता है। मतलब अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने जो कॉलेजेस है मुंबई के अंदर, वहाँ पे उतना तुमको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। वो जो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो तुम जॉब पे जाओगे तो ही मिलेगा। जी जी। बट वो तुमको हर एक चीज पढ़ा देते हैं कि जो तुमको आगे काम आने वाली है। ऐसा नहीं रहता है कि सब इररिलेवेंट रहता है। सब सब टॉपिक्स जो भी अपन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सब सब रेलेवेंट रहते हैं। बट वो अपन उसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, तो वो प्रैक्टिकल वो अपन जब जॉब पे काम करते हो वो अपने को काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि सब तुमको याद रहना चाहिए। आप पे मिलता है, खाली तुमको क्या, कैसे कैसे सॉल्व करना है, कुछ चीज कैसे अप्लाई करना है वो तुमको पता रहना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, इसका मुझे सिंटैक्स क्या है, वो सब तुमको अभी गूगल वगैरह पे, स्टैक ओवरफ्लो पे सब मिल जाएगा। बट एटलीस्ट तुमको ये आना चाहिए कि भाई हाँ मैं ये चीज करने जा रहा हूँ और ये चीज इससे सॉल्व हो सकती है। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट किया 1.5 ईयर्स। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में कैसा था कि मैंने स्टार्टअप में काम किया। तो स्टार्टअप में मुझे हर एक चीज़, मतलब मैंने एंगुलर जेएस पे काम किया है, जावास्क्रिप्ट, जो वहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट पूरा सीखने मिला। मैंने वर्डप्रेस पे काम किया है, वर्डप्रेस पे भी मैंने पूरा साइट वगैरह सब बनाया है। फिर पाइथन पे भी मैंने काम किया है। पाइथन पे, जेंगो पे मैंने काम किया है, वही वही सेम 1.5 ईयर्स में। पूरा जेंगो फ्रेमवर्क मैंने सीखा है। फिर वहाँ पे मुझे सीक्वल पे भी बहुत सारा हैंड्स ऑन मिला, सीक्वल डेवलपमेंट वगैरह पे। फिर वहाँ पे उसके बाद जो डेटा इंजीनियरिंग के जो ईटीएल पाइपलाइंस होते हैं, वो भी हम लोग ने बहुत, वो पूरा हम लोग ने पाइथन स्क्रिप्ट से बनाया था। तो वो पाइथन पे भी पूरा हैंड्स ऑन मिला। तो वो 1.5 ईयर्स है ना, मैंने अपने आप को, मेरे जो 4 साल में इंजीनियरिंग में जो कुछ मतलब हैंड्स ऑन किया था, वो मैं 1.5 ईयर्स में मैंने पूरा अपना कसर निकाल दिया। फिर ये डेटा साइंस का सब चल रहा था तो मैं बोला चलो डेटा साइंस भी अपन देखते हैं कैसा है क्या नहीं है, अपने को समझ में आता है कि नहीं आता जी। है। बट समझ में आता है अपने हम्म। को। जो भी तुम मैथमेटिक्स अगर तुमने इंजीनियरिंग की है तो वो मैथ्स वगैरह तुमको सब समझ में आएगा। बट उसके बाद जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे, अभी जैसे कि kaggle.com है, वहाँ पे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, फिर तुमको लगेगा कि नहीं यार, मतलब तुम क्लासरूम में जाते हो, डेटा साइंस के क्लासरूम में तुम पढ़ाई करते हो, तो दूसरे तुम्हारे कलीग्स रहते हैं। तो वहाँ पे लगता है कि चलो दूसरे लोग अपने से बेटर कर रहे हैं, दूसरे दूसरे लोग हैं वो अपने से बेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रीवियस प्रीवियस जो इन्वेस्टमेंट है उनके टाइम का, वो मैथमेटिक्स में वो अच्छा है। मतलब अभी कोई भी चीज़ होती है कि तुम उसको मास्टर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही तुम हम्म। आगे जाके वो चीज़ में एक्सेल करते हो। अभी जैसे कि क्रिकेट में विराट कोहली ने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है तो वो ऐसा बैट्समैन है, ठीक हम्म। है।
मेसी, रोनाल्डो, ये सब उन लोग ने भी बैठ के उतना प्रैक्टिस किया है तो अभी उनके फील्ड में अभी वो उतने अच्छे हैं। तो यही सेम चीज़ है, तुम जितना पीछे तुमने तो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो ही तुम आगे वो कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, डेटा साइंस में सब चीज़ गुड टू हैव है, नॉलेज अच्छा है, मशीन लर्निंग वगैरह पूरा पाइपलाइन कैसा मतलब तुमको पूरा समझाया जाता है कि ये डेटा ऐसे फ्लो होता है, डेटा पहले क्लीन अप होता है, फिर रैंगलिंग होता है, फिर उसके बाद ये उसको प्रेडिक्शन के लिए ये कौन सा एल्गोरिदम बैठेगा, बहुत सारे एल्गोरिदम्स तुम पढ़ते हो उसमें, क्लस्टरिंग के, रिग्रेशन के, क्लासिफिकेशन के। उसके बाद फिर तुम डीप लर्निंग पे भी तुम जाते हो, बट एट द टाइम तुम डीप लर्निंग पे जाओगे फिर उनको लगेगा कि नहीं यार, मतलब ये अपना नहीं है, मतलब इसके लिए मुझे और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट ये मैं जॉब इस पे मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ। आपने कहा समझे जो। कोर्स है? मैं ग्रे एटम से क्लासरूम कोर्स किया था, वो भी मतलब अभी बंद है। वो क्लासरूम उन लोग, कोई दूसरी दूसरी कंपनी ने उन लोग को एक्वायर कर वो लिया। क्या बोलते हैं, जो घाटकोपर में था? घाटकोपर में नहीं था, पवई में था। पवई में, ग्रेट। तो फिर उसके बाद वही, फिर मैंने डेटा साइंस में, मुझे डेटा साइंस से मुझे जॉब भी मिला। मतलब अच्छा। मेरा जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, वो डेटा साइंस के बेसिस पे ही मुझे जॉब मिला। मैंने पूरा डेटा साइंस का इंटरव्यू दिया तो जॉब मिला, बट एक रियलिटी चेक था कि जो तुम ऑन द फील्ड जो काम भी करते हो ना, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, मतलब वो दूसरे लीग के ही लोग, वो जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है मशीन लर्निंग के, वो लोग वो सॉल्व करते हैं। एंट्री लेवल वाले लोग के लिए तो यही होता है सब, ज्यादा करके पाइथन डेवलपमेंट वगैरह, स्क्रिप्टिंग। एक आध तुम तुमने कुछ डेटा साइंस लगा दिया तो मतलब 100 में से कुछ 10% 10% का तुमने डेटा साइंस लगा दिया, वैसा रहता है। तो आपने ये डेटा इंजीनियरिंग में कैसे स्विच किया फिर, मतलब उस? डेटा डेटा इंजीनियरिंग में मुझे वही, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने 1.5 साल में ये सब किया है, मैंने इतना सारा सब किया है। तो मुझे दूसरे लोग भी मेरे कलीग्स थे, दूसरे मेरे गाइडेंस वाले थे। हम्म। तो मुझे लगा कि नहीं, डेटा इंजीनियरिंग ही अपने लिए अच्छा है और इसमें भी बहुत स्कोप है। और ये ऐसी फील्ड है कि इसमें भी ऑटोमेशन मतलब 100% हो नहीं सकता है। अभी तुम एनएलपी वगैरह करने जाओगे तो तुम फ्रॉम स्क्रैच तुम बोलोगे कि नहीं मुझे भाई, मैं एसक्यूएल वगैरह, मैं जुपिटर नोटबुक पे ये सब कर सकता हूँ, बट उसकी कुछ कुछ ज़रूरत नहीं रहती है। सारी जो भी सब चीज़ें AWS वाले जो भी बड़े बड़े लोग हैं, AWS अज्योर, उनके सीधे सीधे उन लोग ने पूरा एज अ सर्विस बना के रखा है। कोई कंपनी के पास टाइम नहीं रहता है, वो सीधा एज अ सर्विस सब ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करते हैं। आजकल तो ऑटो ML भी चल रहा हम्म। है। तो ऑटो मशीन लर्निंग मॉडल में वही मैं बोल रहा हूँ कि जो मशीन लर्निंग पर जो प्रेडिक्शन करते हैं, वो PhD इन मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स रहते हैं। बाकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वाइज वो ऑटो ML यूज़ करते हैं। वो सीधा अपना एक्सेल कैसा रहता है, इधर से ड्रैग किया, ड्रॉप किया, डेटा है ड्रॉप कर दो, तुम्हारा ये रिग्रेशन मॉडल लग जाएगा। पाइथन में स्क्रिप्ट लिखने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए उनका, वो लोग वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स उतना अच्छा है। ओके, तो फिर आपने डेटा इंजीनियरिंग के लिए हाँ, फिर प्रिपरेशन मैं कैसे? डेटा इंजीनियरिंग पे ही हूँ। मैं अभी डेटा इंजीनियरिंग में भी मैंने अभी, जैसे कि मैं आपको बोला कि डेटा इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे हम्म। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी इंजीनियरिंग ही होता है। उसमें भी मैथमेटिक्स लगता है, उसमें भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स अपने को पढ़ने के होते हैं, बट उतना नहीं होता है डेटा साइंस जितना जितना मैथ्स वहाँ पे लगता है, उससे थोड़ा अपने लेवल का ही लगता है। तो फिर आपने मतलब इंटरव्यूज देना शुरू किया, डायरेक्टली डेटा साइंस का कोर्स किया और डेटा? डेटा साइंस का कोर्स करने के बाद मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट ही मैंने इंटरव्यू दिया है कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। ओके। कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मैंने डेटा साइंटिस्ट मतलब 6 महीना मैंने पाइथन डेवलप फॉर वही कंपनी में। मुझे क्या मिला कि एक एक टीम बन रही थी डेटा इंजीनियरिंग की, नए अज्योर की हम्म। जो सर्विसेज होती है। तो मैंने मैनेजर से बात करके बोला कि नहीं, मुझे डेटा इंजीनियरिंग में मतलब मेरा ज़्यादा वो फोकस, मतलब मुझे ज़्यादा वो अच्छा लग रहा है। तो हम्म। फिर मैंने वहाँ पे वही कंपनी में फिर और 1.5 साल वही प्रोजेक्ट पे काम किया। हम्म। फिर API, मेरा मेरा बैकग्राउंड भी फुल स्टैक डेवलपमेंट था, तो आगे जो दूसरे भी जो काम आते थे मुझे करने के लिए, API डेवलपमेंट वगैरह, तो वो भी मैं करता था। तो मतलब मेरा मतलब ऑल ओवर जो नॉलेज है, जो भी एप्लीकेशन बिल्डिंग में लगता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लगता है, वो मेरा अच्छा है। तो मैं कुछ भी प्रॉब्लम आता था, मैं उसके हिसाब से मैं सॉल्व कर देता था। तो डेटा इंजीनियरिंग तो मेरा था ही। हम्म। उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी में मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था डेटा इंजीनियरिंग में। ओके। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे आगे अभी ये नोवो नॉर्डिक्स में जो मैं काम करता हूँ, 2 साल हो गया, वहाँ पे भी मैं अभी डेटा इंजीनियरिंग में ही हूँ। पर डेटा इंजीनियरिंग में आपको क्लाउड का भी देखना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी देखना पड़ता है आपको, जैसे कि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, CI CD वगैरह, Azure DevOps,
जो भी तुमको पाइपलाइंस बनानी है, डिप्लॉय तुम कैसे करोगे, वो सभी तुम अपने को खुद को करना होता है बहुत प्रोडक्ट सारे। कंपनी में। तो ये सब तुम कर सकते हो आगे जाके। ओके। मतलब उसमें भी बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा निकाल के, उसमें भी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिक्स लगता है। मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा सी सर्च कर रहा था डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस के बारे में। हम्म। तो मेरा पहले थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं डेटा इंजीनियरिंग की साइड थोड़ा जाऊँ, क्योंकि हम्म। मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने किया तो हम्म। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लग रही है। नहीं, आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है ना, तो मैं हम्म। आपको ये बोल रहा हूँ, पाइथन पाइथन करो, सीक्वल करो। हम्म। ये बेसिक है। बाकी जैसे कि जो सर्विसेज यूज होती है का, और ये करो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करो, डीए से। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के जो भी टॉपिक्स है अपने, लिंक्ड लिस्ट, ये सब, वो उसको तुम ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। अभी जैसे कि तुम कुछ भी प्रॉब्लम, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो देता हूँ आपको। आपके पास 100 GB का डेटा है, ठीक है। 100 GB का एक टेबल है, उसमें 100 GB का डेटा है, और आपको एक क्वेरी लिखना है। एक क्वेरी लिखना है, कुछ रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं उसमें से। मतलब जहाँ पे वेर सरनेम इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल से अंसारी। तो अभी 100 GB में से मैं क्वेरी कैसी लिखूंगा जो मुझे एकदम कम टाइम में रिजल्ट देंगी। अभी मैं ऐसा सिंपल लिख दूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर मोहम्मद वेयर सरनेम इज इक्वल्स टू अंसारी। तो वो पूरा 100 GB का डेटा फिर से वो पूरा स्कैन करेगा। तो ये क्या हो गया, 100 GB का अगर वो पूरा डेटा स्कैन करता है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है, ना ही टाइम इफेक्टिव सोल्यूशन है। कॉस्ट भी पूरा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 100 GB डेटा स्कैन हो रहा है, तो उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होंगे, तुम्हारे सीपीयू रिसोर्सेज, तो उसमें तुमको कॉस्ट ज़्यादा मिलेगा, तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा होएगा। तो क्या मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में क्या लगा सकता हूँ जो जिससे मुझे एकदम फास्ट रिजल्ट भी आए और मेरे रिसोर्सेज भी कम यूज हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा लगते हैं। मतलब ये एक शॉर्ट एग्जाम्पल था। ऑप्टिमाइज तो कर ये दो। सारी, हाँ, हम्म। ये सारी ओके। ये सब टेक्नोलॉजी या ये सब इंजीनियरिंग आपको करनी होगी उसमें। अच्छा, मैंने थोड़ा सी रिसोर्स देखा था ऑनलाइन पे। तो हम्म। अगर जो अपने जो भी ज्वाइन किए स्टूडेंट्स लोग ने, हम्म। तो अभी जैसे आईटी इंडस्ट्री अपने आप में ही बहुत बड़ा समुंदर है। हाँ, वो तो तो है। किसका इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, जैसे जो करके देखेगा तो पता चलेगा, जैसे डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या फिर हम्म। डेटा एनालिस्ट में, या फिर डेटा इंजीनियरिंग में, हम्म। या एआई एमएल में, या डेटा साइंस में। बराबर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मैंने एक रिसोर्सेज देखा था, आप थोड़ा सी उसको देख के बच्चे लोगों को बता सकते हैं कि ये सही रहेगा कि नहीं। मैं चैट में पिंग करता हूँ। हम्म। और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है सॉफ्टवेयर ये। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर हाँ, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सिग्मा, ये सब अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो ये सब खाली ये पैसे कमाने के लिए बस ट्यूटोरियल्स रहते हैं, और तुमको सर्टिफिकेशन के लिए। आप थोड़ा सी इसमें देख लीजिए कि मतलब ये कैसा है। वैसे तो ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग का मतलब ऐसा है, फोर्स का ये लोग डेवलपमेंट करवाएंगे, और फिर उसके बाद 4.5 मंथ्स अराउंड डीएसए कराएंगे, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो ये फुल स्टैक के लिए है ना, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो ये तो तुम उससे भी कर सकते हो यार, अपने क्या जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, ये यूडेमी, हम्म। जो फ्री कोर्सेज है, वो भी तुम कर सकते हो। अगर ये ऑनलाइन है तो इसका कुछ मतलब नहीं है ऑनलाइन ऐसा। मतलब ये क्लासरूम ट्रेनिंग जैसा है, मतलब ऑनलाइन रहेगा लेकिन उसमें। नहीं, 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 फिजिकल क्लासरूम ट्रेनिंग अगर रहेगा ना, हम्म। तो उसमें क्या है कि दूसरे जो लोग आते हैं ना अपने साथ जो पढ़ने के लिए, उनका अपने को एक्सपीरियंस अच्छा शेयर होता है, फेस टू फेस इंस्ट्रक्टर के साथ अपन कुछ भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। तो अगर ऑनलाइन ही है, तो यूट्यूब पे मैं मुझे वन ऑन वन पिंग करो, मैं आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दूंगा यूट्यूब पे, यूडेमी पे। हम्म। आप वो इंस्टेड ऑफ इतना सारा करने से अच्छा आप वो वहाँ पे कर सकते हो। ओके। तो यूट्यूब पे भी पूरा फ्री है, तो वो भी तुम कर सकते हो। बट अगर क्लासरूम कोई ट्रेनिंग है जहाँ पे तुमको क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया जाता है, तो चलो वो ठीक है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके मेरा लिए। भी ऐसी बट ऑनलाइन है तो नहीं है, ऑनलाइन तो कुछ मतलब मेरा नहीं भी है। ऐसी मानना है कि मतलब अगर कोई इंसान कोई प्रोसेस में जाता है, जैसे हम लोग ने फर्स्ट से लेकर 10th तक स्कूलिंग की है, तो अपनी स्कूल हो गई। फिर उसके बाद हम्म। अपन ने 11th 12th की कॉलेज से, तो एक प्रोसेस में हम लोग एंगेज थे। हाँ। तो अपना 11th 12th भी हो गया, फिर उसके बाद कॉलेज में भी एंगेज थे। तो वैसे ही ये प्लेटफॉर्म जो है ना, इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और इसके ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्टर है वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। हाँ, वो कम्युनिटी बेस्ड। देखो अभी ये
एट द एंड ऑफ द डे ये एक पैसा बनाने का ही मशीन है, ठीक है। करेक्ट। कम्युनिटी बनाना वो सब एक सोशल प्रैक्टिस है कि आप लोगों को कैसा एंगेज कर सकते हो। और क्योंकि मैं जब भी मैं ग्रे एटम में जब भी मैंने मेरा डेटा साइंस मास्टर्स प्रोग्राम भी करता था, तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी किया है। मतलब वही सेम क्लासरूम में मैंने इंटर्नशिप भी किया है। तो वो इंटर्नशिप में वो जो पीछे बैक ऑफिस में अपन जो जब काम करते हैं, तो ऐसा ही रहता है कि दूसरे लोग को, दूसरे स्टूडेंट्स को अपन कैसा एंगेज कर सके। और एक पूरा पाइपलाइन रहता है कि तुमको ये कोर्स बेचना है, ठीक है। हम्म। वो कम्युनिटी बना के पूरा पाइपलाइन रहता है कि ये कोर्स कैसे बेचना है। तो ये स्टार्टिंग मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, आप पाइथन करो, जावास्क्रिप्ट करो, ये सब जैसे कि ये लोग ने ये कोर्स में जो फ्रेमवर्क बताया है ना, वो फ्रेमवर्क आप यूट्यूब पे सर्च करो ना कि ये हम्म। डीए से क्या है, पूरा डीए से कंप्लीट करो। फिर उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट करो, टाइप स्क्रिप्ट जो भी पढ़ाते हैं वो आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन वो सबके ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, वो आप पूरे कंप्लीट करो। उसके बाद तो आप ऑलमोस्ट रेडी हो जाओगे, कहाँ पे भी आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट जॉब मिल जाएगा। नहीं, फिर फिर एक बात जो ये भी है ना कि अपने जो बच्चे लोग हैं वो बहुत सारे आईटी स्ट्रीम से भी नहीं आ रहे, बीकॉम वगैरह से आ रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं अभी। तो वो हिसाब से इतना एंगेजमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा अगर कुछ 6 महीने तक करता है, खुद से प्रैक्टिस करता है, उसका उसको रिजल्ट नहीं हम्म दिखेगा, तो वो ऑलरेडी पीछे चलेगा उस चीज से। हाँ, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिर क्लासरूम ट्रेनिंग ढूंढो, हम्म। कहाँ पे भी जहाँ पे क्लासरूम होता हम्म। हो। ऑनलाइन पे नहीं होता है भाई। हम्म। जितना मुझे एक्सपीरियंस है ना, वो डिसिप्लिन नहीं रहता है। और क्योंकि वहाँ पे जो बीकॉम वाले को तुम बोलोगे भाई अपने को ये करना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करना है, वो ऑलरेडी सोचेगा कि भाई चलो मैंने तो कुछ किया नहीं है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कैसा रहता है कि स्टार्टिंग के एक दो ट्यूटोरियल्स वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थोड़े कॉन्सेप्ट एडवांस होते जाएंगे। तो वहाँ पे वो बंदा हार मान जाता है कि भाई नहीं यार, नहीं हो रहा है मुझसे। तो क्या है, इंस्ट्रक्टर वाले वहाँ पे रहेगा सामने, क्लासरूम फेस टू फेस ट्रेनिंग रहेगी ना, तो वहाँ पे तुम जा जाके कर सकते हो। पहले पहले कैसा रहता था, नीट वगैरह पे लोग जाके अपने कम्युनिटी वाले जाके सब करते थे, बीकॉम वाले, एनआईटी जो होता था वहाँ पे उन लोग सब पढ़ा देते थे। तो वो क्लासरूम वाला अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ओके, और किसी को मतलब ये एक और रिसोर्स भेज रहा हूँ मैं, AIML रिलेटेड और डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट। तो इसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी है, तो अगर इसमें ट्राई करना चाहते हो तो भी पता चलेगा कि इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं इस चीज़ में। हाँ हाँ, मतलब मैं वही भी बोल रहा हूँ कि अभी जैसे कि हम्म। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मेरे इंटरेस्ट, तीन चार इंटरेस्ट है, मतलब मुझे किस में जाना है मुझे पता नहीं है। तो आप ये इतना महंगा पे करने से अच्छा आप यूडीमी पे एक कोर्स लो। यूडीमी पे 500 रुपये का एक कोर्स रहता है, 550 रुपीज का। एक वहाँ पे एक कोर्स लो और उसको आप मतलब पढ़ के, मतलब उसके मतलब वो पढ़ने की कोशिश करो, वो कोर्स को जाके वॉक थ्रू करो पूरा, समझने की कोशिश करो। फिर आपको लगेगा कि भाई नहीं यार ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं यार ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो तब तक तो आप जब वो पढ़ोगे तब तक तो आप आधे उसमें आप अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप उसमें एक्सेल डेफिनेटली करोगे। बाकी दूसरे जो मैं आप जो बोल रहे हो ना मोहम्मद भाई, जो दूसरे जो कोर्सेज होते हैं ना ऑनलाइन, वो वो मतलब बेसिकली बिजनेस ही होता है यार एक तरह का। हम्म। और मेरे हिसाब से मौलाना अपने एमडब्ल्यूएफ में भी मतलब फ्री रिसोर्सेज है शायद से कोर्सेज के लिए, अगर किसी को कुछ करना हो तो। ओके। हेलो सर। हाँ मोहम्मद हादी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मोमिन नगर में रहता हूँ और हम्म। मैंने अभी रिसेंटली मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया आईटी के अंदर। अच्छा, सो आपने एमएससी आईटी, ओके। हाँ, एमएससी आईटी किया पाटकर कॉलेज से। हम्म। एंड मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेटा साइंस मशीन लर्निंग में ही है। सो अच्छा। मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3-4 महीने से जॉब अप्लाईज वगैरह कर रहा हूँ। तो मेरा जो ये एक एक्सपीरियंस है, 2-3 दिन से बात भी किया कि मशीन लर्निंग का जो जॉब रोल है उसके अंदर कम से कम यानी 3-4 साल का एक्सपीरियंस मांगते। ओके। हम्म। तो मेरा क्या रोड मैप क्या होना चाहिए कि डेटा रिलेटेड जॉब के अंदर जाने के लिए। मेरे को जो पाइथन और एसक्यूएल आप बात कर रहे हो, तो मेरे को डेटा रिलेटेड जितना आना चाहिए, जैसे हम्म। पाइथन के अंदर डेटा डेटा यानी इंपोर्ट करना है, एंड देन फिर उसके लिए प्री पांडास वगैरह प्रोसेस, जो हाँ भी है, हाँ, जो भी प्री लाइब्रेरीज है। प्रोसेस करना, उस लेवल तक आता है मेरे को। लेकिन डेवलपमेंट लेवल नहीं आता है। जैसे डीजेंगो आपने बात की है, हम्म। आपने डीजेंगो हम्म। पे भी काम किया है साथ, तो डेवलपमेंट लेवल पे मेरे को उतना पाइथन नहीं आता है। लेकिन अच्छा, आपको अपना बेसिक डेटा, डेटा एनालिसिस वाला पाइथन आता है, डेटा हाँ wrangling कर सकते हो आप हाँ, एटलीस्ट। और पाइथन के जो अपने कॉन्सेप्ट्स है, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, जो उप्स कॉन्सेप्ट्स है ऑब्जेक्ट सब, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाँ वाले, ऑब्जेक्ट हाँ। ओरिएंटेड, लाइक मेरे वो सारे क्लियर है।
एसक्यूएल फॉर भी क्लियर है, और डेटा एनालिस्ट मेरे को पावर बीआई वगैरह नहीं आता था, लेकिन मैंने अपना ये 3-4 महीने में लिंक्डइन लर्निंग के जितने भी फ्री कोर्सेस है बिजनेस हम्म एनालिस्ट के लिए, जो लिंक्डइन लर्निंग पाथ्स जो प्रोवाइड करते हैं, हम्म तो वो सारे भी कंप्लीट किया मैंने। और फिर अभी इन्फोसिस का एक फ्री वो आयल है, अपना रिसोर्स आयल है, जिसके अंदर हर यानी कैटेगरी के कोर्सेस उन लोग फ्री में दे रहे। तो हम्म उसमें भी बिजनेस एनालिस्ट का मैंने वो किया हो, तो उसके अंदर यानी कि डेटा कैसे प्री प्रोसेस होता है, यानी डेटा टाइप्स चेंज करना, और फिर फीचर इंजीनियरिंग करना, अपने हिसाब से कॉलम्स वगैरह डेटा को हम्म क्रिएट करना, वो सारी हम्म। चीजें अभी अभी लेवल तक क्लियर है। तो मेरे को तो आप समझना है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी मतलब एक डेटा एनालिस्ट हो, ठीक है? हम्म, तो आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करो कोई भी कंपनी में। ओके। तो आप डेटा एनालिस्ट, अब अभी डेटा साइंटिस्ट नहीं हो, मैं सब बोल रहा हूँ, आप डेटा हम्म, साइंटिस्ट नहीं हो, बट आप पूरे डेटा एनालिस्ट तो बन चुके हो। ओके। आगे जाके कोई कंपनी में तुम, जैसे कि मैंने बोला कि एक कंपनी में डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स का एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सर्विस बेस्ड नहीं, सर्विस बेस्ड जैसे कि इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, वो सब सर्विस बेस्ड कंपनीज है। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स में बहुत सारी टीम्स होती है। प्लेटफॉर्म की टीम होती है जहाँ पे डेटा रहता है, वो प्लेटफॉर्म बिल्ड कैसा करना है उसके, वो रिलेटेड सारे रहता है। फिर डेटा साइंस, एआई की टीम रहती है वहाँ पे। डेटा साइंस एंड एआई में मेरे हिसाब से उसमें डेटा एनालिस्ट भी होते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं। मतलब वही सेम टीम के अंदर, जो तुम स्क्रम टीम में जो काम करते हो वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं, डेटा एनालिस्ट भी होते हैं। तो अभी जो तुमने जो सब किया है वो तुम क्वालिफाई हो एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर तुम डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करते हो जॉब के अंदर, फिर वो आगे जाके तुमको डेटा साइंस में और लर्निंग में तुम जाना है, तो सीधा आपको मशीन लर्निंग पे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि लोग भी बोलते हैं 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वही सेम कंपनी में आप क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी निकाल के वही सेम कंपनी में आप स्विच कर सकते हो। वही से किसी और का कोई चले गया, या फिर वही अपने तुम्हारे टीम में एक ओपनिंग है मशीन लर्निंग, तुम अपने मैनेजर के साथ बात करके बोल सकते हो कि नहीं भाई, मुझे मुझे मशीन लर्निंग वगैरह आता है, तो वहाँ पे भी वो उन लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा तुमको स्विच कर देंगे, वहाँ पे भी तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। बट एटलीस्ट फॉर ब्रेड एंड बटर, अपने को जो पैसा कमाना है घर पे, जो रोजी रोटी चलने के लिए, एटलीस्ट तुम एज अ डेटा एनालिस्ट तो तुम कर ही सकते हो जॉब। मैंने जो फाइनल ईयर था मेरा मास्टर्स का सर, तो उसके अंदर मैंने हम्म एआई चूज किया था। हम लोग को स्ट्रीम चूज करने की, यानी वहाँ पे फैसिलिटी दिए हम्म थे कि तुमको जनरल में जाना है या एआई में जाना है। तो हम्म। मैंने फाइनल ईयर में सारे एआई रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ा, और मेरा अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी, कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किया हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन बात ये आ गई कि एज अ डायरेक्ट मेरे पास नॉलेज मशीन लर्निंग का है, लेकिन एक्सेप्ट उसके के यानी डिप्लॉयमेंट, मॉडल डिप्लॉयमेंट नहीं आता है मेरे को, यानी हाँ, तो मॉडल तक वो बनाने आता जरूरी था ना। नहीं है, वो आपको हाँ। अभी, वो आपको नॉलेज आपकी जरूरी नहीं है अभी, वो होनी चाहिए। वो आपको ऑन द जॉब वो सब आपको मिलेगा ओके। सीखने का। ऐसा नहीं होता है कि सब अपन हम्म पहले से ही सीख ले हुए। अपन वही मैं बोल रहा हूँ, अभी जैसे मोहम्मद भाई थे, उनको मैंने क्या बोला, पाइथन, सीक्वल, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीजें पढ़ो। हम्म बाकी वो जो फ्रेमवर्क वगैरह है, वो तो अगर ये आपको ये चीज आती है ना, अभी जैसे आपने बोला कि आपका लास्ट ईयर में आपने एआई चूज किया, तो मतलब वो आता है, आपने पढ़ चुके हो ना, वो ऑलरेडी आता है। अभी वो एक यस। कंपनी में वो प्रॉब्लम में आपको अप्लाई करना है वो चीज को। ओके। तो वो तो तुम कंपनी में काम करोगे तभी तुम कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटीज तुमको निकालनी होगी, तुम कैसा परफॉर्म करते हो, तुम कैसे जो तुम्हारे डे टू डे टास्क है वो तुम कैसे अच्छे से करते हो, इसके बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट डायरेक्ट एंट्री मशीन लर्निंग के लिए तो मुश्किल है भाई। हाँ, वही, यानी मैंने देखा ना, तो मेरे को मशीन लर्निंग का नॉलेज है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली मशीन लर्निंग में। तो उसके लिए मेरे को डेटा एनालिस्ट के सारे फ्रेमवर्क सीखने पड़ रहे। ओके, तो क्योंकि मतलब कैसा होता है कि अगर आपको ऐसा एंट्री भी चाहिए ना, तो तुम एक कोई कंपनी में जहाँ पे मशीन लर्निंग की या फिर डेटा साइंस की, मतलब तुमको लगता है कि भाई ये जेन्युइन इन लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मशीन लर्निंग वगैरह यूज करके, ऐसी भी बहुत कंपनीज है जो मतलब यही नीच प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। तो वहाँ पे तुम एज एन इंटर्न तुम काम कर सकते हो स्टार्टिंग में। फिर अगर उन लोग को लगेगा कि तुम भाई अच्छा कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तो तुम कर सकते हो उसमें आगे एज अ फुल टाइम। प्लस सर बट एक। अभी यस सर। अभी अभी तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पूरा है करने के लिए, एज अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट,
आपको जॉब मिल जाएगा हाँ ले स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर। ओके, तो एक और क्वेश्चन था सर कि एज अ फ्रेशर कहाँ से यानी जॉब अप्लाई करना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि मैं 3 महीने से यानी आप ढूंढ रहा हूँ, सब जगह अप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अभी तक 3 महीने में सिर्फ 2 ही इंटरव्यू हुए हैं मेरे। सबसे पहले तो आपका रेज्यूमे रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। हम्म। रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए इन द सेंस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपना एड्रेस डाल रहे हो, सब डाल रहे हो, ऐसा नहीं। ये ऐसा प्रोफेशनल जैसा रिज्यूमे लगना चाहिए कि भाई हाँ बंदे मतलब ऐसा देख के ही पता चल जाए कि हाँ कुछ किया है। अगर उसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली इसके बाद पिंग करो, तो मैं आपको यस हेल्प कर सर, सकता हूँ। मैंने और ऑलरेडी मैंने अपना रेज्यूमे MWF से भी पास करा है। हाँ तो फिर अच्छा है ना, तो फिर हाँ। सही है। और ओके। उसके बाद नौकरी नौकरी.com होता है। हम्म। नौकरी.com अपने इंडिया में तो नौकरी.com पे ही तुमको तुम्हारा जो वहाँ पे जॉब सर्च है वो ऑन रखना है। तो ओके। तुमको कॉल्स आएंगे। लिंक्डइन वगैरह पे मतलब मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लोग को जॉब मिलती है वहाँ से। वो हम्म। खाली एक मार्केटिंग टूल है। मैंने ओके। बाकी नौकरी.com से आप ही मिल हादी भाई जाएगा। आप जॉब ढूंढ रहे हो अभी फिलहाल? यस सर। अच्छा, तो मैंने एक रोड मैप भेजा है इसमें डेटा एनालिस्ट का, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना उसमें फ्री रिसोर्सेज है। ओके ओके, तो मैं उस चेक करता हूँ। हम्म तो उसमें एक्सेल है, एसक्यूएल है, पावर भी है, ये ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। और जैसे भाई ने बोले, नहीं भाई ने कि अपने नौकरी पे थोड़ा नहीं, अच्छा रेज्यूमे तो रेज्यूमे तुम्हारा बनाओ। अच्छा रहना ही चाहिए। बट मैं जॉब सर्च वगैरह जो जॉब्स हम्म, मिलते हैं ना अपने को, वो सारे नौकरी से ही आते हैं। वो क्या करते हैं कंपनी वाले सब, वो तो जितने भी नौकरी जो पूरा डेटाबेस है ना वो लोग खरीद के रखते ओके। हैं। अभी वहाँ पे भी कैसा होता है, नौकरी पे भी सर्च मतलब सर्च हम्म। चलता है। हम्म, अभी शॉर्टलिस्ट करने के लिए उनके भी एल्गोरिदम्स ओके, चलते हैं अंदर। अभी वो टाइप करेंगे तो अपने को ऐसा है कि वो अपना जो नाम तुम आना चाहिए। जॉब ढूंढ रहे हो ना, जो तुम जॉब ढूंढ रहे हो हम्म। ना, जो भी जैसे कि HR टाइप कर रही है भाई डेटा एनालिस्ट चाहिए, तो हम्म। डेटा एनालिस्ट तुम्हारे रेज्यूमे पे मेंशन रहना चाहिए, तो ये वो मैच कर पाएगा, शॉर्टलिस्ट कर ओके पाएगा, या फिर तुम्हारे प्रोफाइल में रहना चाहिए उतना। तो उसके हिसाब से आपको वो करना है। तुम्हारी नौकरी की जो प्रोफाइल है उसको आपको ऑप्टिमाइज ओके, करना है। यानी जो रोल के लिए चाहिए उसके कीवर्ड्स तुम्हारे रेज्यूमे में हाँ होना वैसा जरूरी है, और वैसा उसके रेज्यूमे स्किल्स भी में तुम्हारे रेज्यूमे में, रेज्यूमे में नहीं, अपने तुम्हारे प्रोफाइल पे होना भी जरूरी है। प्रोफाइल पे भी। हाँ प्रोफाइल पे पहले सर्च होता है। ओके। और सर इसके अलावा और एक और क्वेश्चन था, आप डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो, ओके। सो डेटा हम्म। इंजीनियरिंग के अंदर पाइथन किस यानी किस लेवल पर आप पाइथन तक काम करते हो, यानी डेवलपमेंट के अंदर क्या, यानी पाइथन में क्या क्या काम आता है डेटा एज अ डेटा इंजीनियर? डेटा इंजीनियर मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आपको ये काम आता है पाइस्पार्क। पाइस्पार्क पे अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो पाइथन आना कंपलसरी है, ठीक है। ओके। तो जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी डेटा ट्रांसफॉर्म होता है, उतना 100 GB का डेटा आपको रीड करके उसको जो ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए पाइस्पार्क लाइब्रेरी है। जैसे पैंडाज में आप बोलते हो, आप तुमको पैंडाज आता है, डेटा हम्म। रेंगलिंग तुम करते हो, वैसा ही पाइस्पार्क है। ओके। तो वो पाइस्पार्क आपको आना चाहिए। फिर आपको पाइथन स्क्रिप्टिंग इतना अच्छा आना चाहिए कि उसमें उसके बाद भी कैसा होता है कि सिर्फ डेटा लाके उधर तक छोड़ना नहीं होता है, वहाँ पे आपको हम्म। डेटा क्वालिटी चेक भी करना होता है। डेटा ओके। क्वालिटी अभी सोर्स में जो डेटा है वही सेम एग्जैक्ट यहाँ पे मैच है, तो वो मैच वगैरह करने के लिए वो डेटा क्वालिटी चेक्स वगैरह पूरी सब कंप्लीट करने के लिए, फिर उसके बाद आपको कोई जैसे कि कुछ फेलियर है आपके पाइपलाइन में, तो उसकी उसकी भी आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। तो पाइथन मतलब आपको मतलब एटलीस्ट एडवांस वाला पाइथन तो आना चाहिए। ओके विद डीएसए। हाँ डीएसए तो मस्ट है। हम्म। ओके। ओके सर, जजाकल्ला। मेरा कुछ और अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक्डइन मैसेज करूंगा तो हाँ चलेगा ना सर? नहीं, मैं अभी ये चैट में अपना नंबर पिंग कर दूंगा, अगर आपको कुछ ओके। भी रहेगा तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके नहीं सर, बस थैंक यू। नहीं बस जैसे आपने हाँ बोला ना पाइथन का, जैसे कि यूट्यूब पे या udemy पे मिलता है, तो स्टार्ट करने के लिए फॉर डेटा इंजीनियरिंग कुछ ऐसा कुछ रिसर्च दे सकते हो पाइथन और डेटा डीएसए का? डीएसए का डीएसए का एक ये बहुत अच्छा है यार, अपना ये फ्री कोड कैंप होता है ना, फ्री कोड कैंप ORG। एक मिनट, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है। एक मिनट है, मैं भेजता हूँ आपको।
ये freecodecamp.org है ना, उस पे आप बहुत अच्छा है चैनल। वहाँ पे भी बहुत सारे Q&As वगैरह सब होते हैं। सीधा सीधा वहाँ पे 10-10 घंटे के पूरे ट्यूटोरियल्स हैं, तो वो तुम पूरा कर सकते हो बैठ के। डीएसए के लिए बोले ना। हाँ, डीएसए के लिए। अ, ये लिंक शेयर करता हूँ मैं। मतलब ये एक मैं मतलब अभी के लिए लिंक शेयर करता हूँ, बाकी आप तुम्हारे लिए क्या रिलेवेंट है वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। बाकी ये फ्री कोड कैंप अच्छा होता है यार। ये मैं यही यूज़ करता हूँ, मतलब कुछ भी कुछ है स्किल स्किल करना है या फिर कुछ पढ़ाई करनी है। ये फ्री कोड कैंप का है। और आपने क्या पूछा था स्क्रिप्टिंग के लिए? हाँ आई स्पार्क पाइथन के लिए तो स्क्रिप्टिंग। मैंने आपको ये दिया है ना, स्पार्क बाय एग्जांपल्स, जो वेबसाइट नहीं, है। वो थोड़ा पाइथन का एडवांस है, पाइथन का स्टार्ट करना जैसे बेसिक्स पाइथन और का डेटा एडवांस अभी इंजीनियरिंग। पाइथन का एडवांस देखो, वैसा फॉर डेटा इंजीनियरिंग का देखो। डेटा इंजीनियरिंग में तो पाइथन अगर तुम देखोगे तो यही है, पाई स्पार्क। ठीक है, स्पार्क बाय एग्जांपल्स। बाकी जो अगर तुमको बेसिक पाइथन स्क्रिप्टिंग आता है या फिर एडवांस भी थोड़ा पाइथन स्क्रिप्टिंग आता है मीडियम, तो तुम कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बट कैसा होता नहीं, है? मुझे वही पाइथन आता ही नहीं, मतलब स्टार्ट करना है, मतलब अच्छा। स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब पे, हाँ हाँ। लेकिन वो अब बेसिक पाइथन से ही आपको पूरा स्टार्टिंग, बेसिक्स। अच्छा पाइथन आपको हाँ स्टार्ट करना है। हाँ। तो यूट्यूब पे आप वही मैं बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा फ्री कोड कैंप में आप देखो, सर्च करो, उसमें ही आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है। और और एक मैंने ड्राइव का भी लिंक दिया था यहाँ पे, तो उसमें भी उसने पाइथन वगैरह कहाँ से सीखना है, हिंदी में इंग्लिश में, उसका भी रिसोर्सेज बताया है, ऋषभ मिश्रा का। हाँ हाँ, वो सब तुम बिंदास वो सब तुम फॉलो कर सकते हो। अभी मैं तो बोलता हूँ कि देसी लोग को ज़्यादा फॉलो करोगे तो अच्छा है, उसने क्योंकि उन कंप्लीट लोग रोड मैप बताया है 3 मंथ्स का। हाँ हाँ, थोड़ा हिंदी वगैरह, बट वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है तुमको कि तुम कितना फास्ट उसको क्लोज करते हो। हम्म, बाकी उसके बाद अगर तुमने ये ट्यूटोरियल किया ना, ट्यूटोरियल करने के बाद हम्म, क्या करो, ये जो होता है ना अपना प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के लिए ये जो हैकर रैंक वगैरह होता है ना, हाँ हाँ वहाँ पे हाँ। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो तो तुम्हारा पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। तो उसमें उसने वो सब भी लिंक्स बताया, मतलब पहले। बाकी मैं अगर बोलूँ ना कि अगर तुमने अगर ये सब ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कर दिया ना, हाँ हाँ उसके बाद तो तुम इजीली मतलब जॉब पे तुम अगर अप्लाई करके काम करने भी बैठोगे ना, तो हाँ वो हाँ। तुम सीख जाओगे कैसा कैसा पाइथन स्क्रिप्ट लिखना है, क्योंकि दूसरे लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, उसको तुम देख के अपने को एक आइडिया आ जाएगा कि भाई इंडस्ट्री लेवल में कैसा कोड लिखा जाता है। फिर पाइथन के लिए जैसे कि लिंटिंग होता है, पैपेट वगैरह यूज़ करते हैं अपन। कोड कैसा दिखना चाहिए, उसका कोड में भी कैसा, उसके भी बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं लिखने के लिए। उसके लिए भी बहुत सारी बुक्स होती है, वो सब तुमको पढ़नी पड़ेगी। जो भी रिसोर्सेज है ना, मैं इंशाल्लाह ना यहाँ पे एक मैं अपने एक पूरा क्यूरेट करके है ना हम्म। दूंगा मौलाना तौफीक को, या वो MWF के ड्राइव या फिर उस पर डाल देंगे ड्राइव लिंक बना के, तो सबको कंज्यूम करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक नईम सर, है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आपके पास अभी नजर में कोई डेटा साइंस रिलेटेड कोई ऐसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से बंदा कोर्स कर सकता है ऑफलाइन? नहीं यार, मतलब मैंने तो कुछ रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर, तो मुझे तो नहीं पता है। ओके। बट मेरे मेरे हिसाब से कुछ ज़रूरत भी नहीं है यार आपको, वैसे जो आपका बैकग्राउंड है। ओके ओके। एक्चुअली में क्या है पता है क्या, वो जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा है ना बंदा, तो इसके लिए वो पूछ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि ये जो रोड मैप मैंने भेजा है ना पहले डेटा एनालिस्ट का, वो आप कंप्लीट करो। हम्म। तो प्रोबेबली उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना अपना टाइम, तो उसमें उसने सब जगह का पूरा एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट भी बताया है, उसने 3 प्रोजेक्ट दिए। तो होपफुली ओके। उससे आपको मिल जानी चाहिए जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट की, अगर आप वो नॉर्मल। क्लासरूम प्रोग्राम का क्या रहता है? क्लासरूम प्रोग्राम का क्या रहता है, देखो मैं बताता हूँ, मैंने भी क्लासरूम प्रोग्राम किया है ना। तो डेटा साइंस का सब कोर्स वगैरह होने के बाद उन लोग बेसिक 6 लाख रुपए पैकेज पे कंपनीज को बोल के रखते हैं, जैसे कि उनके भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेरे टाइम पे क्वांटिफाई था ये। फिर जो क्लासरूम में जो तुम्हारे ये होते हैं ना, जो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह जब करते हो, तो तुम जिसका प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अच्छा रहता है उसको प्राइज वगैरह मिलता है। तो जो इंस्ट्रक्टर्स आते हैं ना बाहर से, तुमका सोल्यूशन असेस करने के लिए तुम्हारा, हम्म। तो वो ये फ्रैक्टल या फिर क्वांटिफाई, ये जो भी बड़ी डेटा एनालिटिक्स की जो कंपनीज होती है वहाँ के ये मैनेजर वगैरह होते हैं।
तो करेक्ट। वो उन लोग तो ये क्लासरूम प्रोग्राम का यही फायदा होता है कि एटलीस्ट तुमको उनके साथ सोशलाइज करने का टाइम मिलता है, और तुम अगर अच्छे हो तो वो उन लोग तुमको ऑलरेडी वहाँ पे जॉब ऑफर कर देते हैं। सब मेन मसला कनेक्शन का ही है, क्योंकि स्किल्स है बट क्या है, कनेक्शंस होगा अगर यानी देखो 1 to 1 कनेक्शन होता है तो स्टार्टिंग फिर। में आपको तकलीफ होएगा, हम्म स्टार्टिंग में घुसने के लिए आपको तकलीफ होएगा। हम्म बाकी उसके बाद तो अगर आपको कोई कंपनी में स्विच करना है, आपका मैनेजर दूसरी कंपनी में गया है, वो हम्म। आपके लिए वाउच करेगा कि नहीं भाई ये बंदा अच्छा है, मैं इसको लेके आ रहा हूँ मेरी कंपनी में, वैसे ही आपका पेरोल वैसा बढ़ेगा। वही स्टार्टिंग में है आपको तकलीफ रहेगा वही बस, मेन हाँ। स्टार्ट ही है कि करियर स्टार्ट करना है। हाँ, ओके। सोशलाइज करने हाँ, को। और मेरे को कम से कम वक्त गुजारना है एज अ डेटा एनालिस्ट, क्योंकि और कैसा मेरा होता है, वो है स्टेप है। और एक चीज आपको बोलता हूँ। और कैसा होता है देखो, आप कंपनी शॉर्टलिस्ट करके रखो। कंपनीज के ना ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे वो लोग जॉब भेजते हैं, ठीक है। करियर अ, पेजेस, हाँ। हाँ, करियर पेजेस पे, अभी करियर पेजेस पे क्या होता है कि ये जॉब फलाना ढिमकाना, ये जैसे कि डेटा एनालिस्ट का या फिर बिजनेस एनालिस्ट का जॉब है, एंट्री लेवल जॉब है, अपने को ये लोकेशन के लिए चाहिए। तो अभी वो फ्रैक्टल का आप क्या करो, लिंक्डइन पे कोई बंदा ढूंढो, ठीक है। उसको बोलो खाली, क्योंकि वो कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं, और कंपनी ओके में कैसा होता है कि वो रिफर करते हैं ना, तो उन लोगों को 30-40 थाउजेंड रुपीज ऐसा मिलता है। जैसे कि हम्म मैंने आपको रिफर किया ना मेरी कंपनी में, तो मुझे पे मिलेगा। तो ओके वो उसको तुम उसको बोलो खाली, मतलब थोड़ा अच्छे से बात करके कि कैन यू प्लीज रिफर फॉर मी दिस जॉब, ये लिंक है वगैरह। तो करते हैं लोग वैसे। ओके तो लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई मत करो, बंदे ढूंढ के उनको बोल दो भाई सीधा कि ये इसके लिए तुम मुझे रिफर कर सकते हो क्या, ऐसा। ओके ओके। क्योंकि जब भी वो रिफर करेंगे ना, अगर आप सिलेक्ट हुए तो उनको पे मिलेगा, इसके लिए वो क्या होता है कि सब लोग रिफर करते हैं। उनका भी फायदा है और अपना भी है, करियर स्टार्ट हो जाए। हाँ वैसा। ओके सर, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद भाई का हैंड रेज्ड है, उनको कुछ क्वेश्चन है क्या, मोहम्मद बालसानिया? हाँ, मैंने आपको पहले पूछा था ना एआई के लिए, तो मेरे कॉलेज में ना एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इसके अंदर है ना लॉजिस्टिक्स सिखाते हैं। अगर वो मैं करूँ ना तो मेरे लिए मतलब फ्यूचर के लिए सही है। लॉजिस्टिक्स, मतलब लॉजिस्टिक्स, हाँ, जो वो सब सिखाते लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो एक एल्गोरिदम है। बाकी लॉजिस्टिक्स अपना जो दूसरा जो होता है, जो कुरियर भेजते हैं, वो उसके फंक्शनल एरिया में कुछ सिखाते हैं या फिर सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिखाते हैं? हैं। मैथमेटिक्स है, मतलब मैथ्स का सर सिखाता है वो, मेरे को उतना आइडिया नहीं, लेकिन उतना मालूम है क्रेडिट कोर्स में सब मैथ्स से रिलेटेड ही सिखाते हैं। तो मल्टीपल अच्छा, कोर्सेज होते हैं तो हमारा। मेरे हिसाब से ना आप है ना एक परफेक्ट फिट हो, आप मोहम्मद हादी जो है ना, उनसे आप गाइडेंस लो। क्योंकि उन्होंने भी उनका भी सेम ही करियर पाथ है आपके जैसा, उन्होंने एमएससी किया है, आपने आप बीसीए पे हो, आप एमसीए कर सकते हो आगे जाके। तो उन्होंने जो भी, मेरा ना बीसीए ना 4 साल की, तो 4 साल की है, मतलब 4 ईयर डिग्री है। हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरा यूनिवर्सिटी से न्यू पॉलिसी है ना, तो मेरा 4 ईयर की डिग्री है। उसके बाद अच्छा, एमसी। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप मोहम्मद हादी भाई जो है ना, वो भी सेम पाथ से ही हाँ, गुजरे जो जो आपका पाथ है, तो आपके लिए वो अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं। तो मैं सोचो कोर्स ले लूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा ना। लॉजिस्टिक वाला जो मतलब आपको बोला, लॉजिस्टिक जो एआई के लिए लगता है। क्लासरूम को अगर मैथमेटिक्स। उसमें कुछ पे करना है क्या आपको? हम लोग की जो फीस रहती है ना कॉलेज की, टोटल फीस हम्म 46,000 हम्म है। हम्म। तो ना 3,000, और है ना एक सब्जेक्ट के को 1,500 का रहता है, तो हम लोग को ना ऐसे दो करने का रहता है एवरी ईयर। हाँ तो आप तो कर सकते हो ना, आपके कॉलेज से ही है, क्लासरूम में आपको इंस्ट्रक्टर पता है क्या है, तो आप करो, अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे नईम भाई ने रिसोर्स भेजे हैं, जैसे फ्री कोड कैंप हो गया, और फिर जैसे मैंने ड्राइव का भी लिंक भेजा था एक डेटा एनालिस्ट वगैरह का, तो जो भी इंटरेस्टेड है ये सब फील्ड में, तो वो पहले ये सब फ्री कोर्सेज जो है उसको ट्राई करें कि उसका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, उसको किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है काम करने में, क्योंकि एट द एंड अपने को कंपनी हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ वही वही बेस्ट है। आपको ऐसा लगता है तो फिर बाद में अगर आप कंसल्ट कर सकते हो कि ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आगे की बात। मैं तो यही बोलूंगा कि जितना फ्री आप पढ़ो ना, सही बेस्ट है। यूट्यूब पे सब कुछ है यार, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। और आपको और मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, तो ये की और एक चैनल है 3 Blue 1 Brown करके, उसके भी आप वीडियोस देखो तो आपको सब चमकेगा कैसा चलता है।
सर आपने नहीं किसी ने पढ़े 3 blue 1 brown, किसी ने देखे हैं? नहीं, मेरे लिए तो नया ही है ये। रुको, मैं उसका लीनियर अलजेब्रा का सीरीज है, वो आप पढ़ो। ये अच्छा, मतलब स्टैटिस्टिक्स है ये? हाँ, स्टैटिस्टिक्स है, एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा। जिसने भी इंजीनियरिंग किया है ना, उसके लिए उसको लगेगा कि भाई क्या ही है, मतलब ये पहले क्यों नहीं मिला अपने को ऐसा। ओके। मैंने एक्चुअली में इंजीनियरिंग ही की है। ये सभी के लिए है यार, जिसने भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, मैट्राइसिस पढ़ा है। हम्म। वो अपन अपन मैट्राइसिस जो स्कूल में सॉल्व करते थे, और जो लीनियर अलजेब्रा अपन अभी ये जो इसने जो बताया है पूरा विजुअलाइज करके, वो पूरा नेक्स्ट लेवल है यार ये इसका। मैं एक पूरा कंटेंट है ना डेटा एनालिटिक्स एआई के लिए, मैं क्या करूँगा इसके बाद, थोड़ा मुझे टाइम देना, कल तक मैं ना पूरा आपको पूरा कंटेंट क्यूरेट करके मैं शेयर कर दूंगा। तो AMWF पे कोई कहाँ पे भी वो पोस्ट कर देंगे, हाँ सर, ये ड्राइव पे। बेस्ट रहेगा। एक बार ये जरूर करना, जिसको भी एआई डेटा साइंस मशीन लर्निंग में जाना है। एक बार ये 3 blue 1 brown का, ये एक लीनियर अलजेब्रा है और एक कैलकुलस का है, वो देख लेना एक बार। फिर आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। Start one scripts. I have also done. Okay. जो मैं इंट्यूशन की बात कर रहा था ना, कि आप जितना मैथ्स और स्टैट्स प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद उसके बाद एक इंट्यूशन होता है कि भाई ये चीज़ इस पे बैठ जाएंगी अच्छे से, ये मैथ्स इस पे, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये मैथ्स बराबर बैठ जाएगा। तो वो इंट्यूशन आपका अच्छा होएगा इससे। और खान एकेडमी भी है, अगर किसी को मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स करना है तो वो भी एक अच्छा रिसोर्स है। खान एकेडमी वो भी फ्री है। वहाँ पे भी तुम्हारा मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी लीनियर अलजेब्रा सब ब्रश अप कर सकते हो अच्छे से, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हेलो सर। नहीं सर, हम्म। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया हो तो सबसे बेस्ट यूट्यूब वीडियोस ही है, जो यानी तुमको नॉलेज के लिए प्लस नॉलेज लेने के साथ साथ मेरे ख्याल से साइड बाय साइड उसी यानी लैंग्वेज का या उसी रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए। ये एक मेरी राय है, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे बनाना शुरू करते हैं ना, उसके अंदर जो जो कंसेप्ट आते रहते हैं ना, वो आप सीखते भी रहते हैं और थियोरी भी क्लियर होते रहता है और एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स भी तैयार हो जाता है। हाँ, तो इस हम्म। पे क्या है ना मोहम्मद भाई, सब लोग है ना, अभी कैसा होता है कि सब लोग अलग होते हैं। तुम मुझे थोड़ा है ना बहुत प्रोएक्टिव लगते हो, मतलब तुमको मालूम है क्या करना है मुझे, कैसा करना है। दूसरे लोग कैसे होते हैं, मतलब दूसरे लोग को मतलब किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट उनको हर एक चीज़ स्पून फीडिंग कर, मतलब सबको कुछ, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं रहती है, मतलब उनको सब सब चीज़ें स्पून फीडिंग करनी चाहिए। तो उनको गाइडेंस, उनके लिए थोड़ा गाइडेंस अलग हो जाता है। तो अगर ओके सर। डेटा एनालिटिक्स एआई मशीन लर्निंग में काम करना है, तो ये स्पून फीडिंग वाला नहीं चलेगा। आपको एकदम प्रोएक्टिव, जैसे मोहम्मद आदि भाई है, आपको एकदम प्रोएक्टिव होना है। क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, आपको 4 4 5 5 घंटा दिन में तो पढ़ना ही है एटलीस्ट, तो ही तुम जाके मैच कर पाओगे लेवल। सर मेरा एक और वो था कि ये तो समझो बेस्ट नॉलेज तो यूट्यूब से ही मिलेगा, लेकिन मेरे पास इन्फोसिस के अभी जो एक इंटर्नशिप उन लोग ने शुरू की है, जो अभी रजिस्ट्रेशन उन लोग का चालू ही है। तो उन लोगों ने ना फ्री कोर्सेज दिए, और मैंने यानी उसके अंदर बिजनेस एनालिस्ट का देख रहा था, तो मैंने अभी तक मेरा पूरा तो नहीं हुआ है, हाफ हुआ है, लेकिन मेरे को हम्म। वो अच्छा कोर्स लगा, वो फ्री है। उसके अंदर सर्टिफिकेशन आएगा, तो यानी एक एज अ सर्टिफिकेशन किसी को चाहिए जो कि रेज्यूमे में वो डाल सकता है या लिंक्डइन पे डाल सकता है प्रोफाइल पे। तो मैं वो जो लिंक है ना, मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं लैपटॉप खोल के मैं आपको यानी सेंड कर दूंगा, तो आप जो कल यानी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं ना, तो उसके अंदर आप पहले चेक कर लेना कोर्सेस, उसमें आप डाल देना। देखो, इन्फोसिस का अभी अभी लिंक्डइन पे आपको अगर सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है, तो लिंक्डइन का कैसा है अभी, तुमको तुम्हारा प्रोफाइल जो है वो एकदम ब्रॉड बनाना है, ठीक है, कि सब लोग अपने को, मतलब सब लोग के पास जाएगा, सिर्फ एक इन्फोसिस वाला ही नहीं देखेगा। वो इन्फोसिस वाला ही अगर देख रहा है तो तुम इन्फोसिस का सर्टिफिकेट करो। बाकी मेरी राय है कि अगर आपको ये सब में सर्टिफिकेशंस करना है, तो ओपन एआई के जो सर्टिफिकेशंस है ना, कोर्सेरा पे, जो अपने एंड्रयू एनजी है, उनके अगर आप वो कंप्लीट हम्म। करके अगर आपने लिंक्डइन पे डाल दिया ना, तो वो
दैट इज मच बेटर देन व्हाट यू गेट फ्रॉम इन्फोसिस। अगर आपका पास ओपन एआई का सर्टिफिकेशन है, आपने वो कंप्लीट किया है, तो कंपनी वाला कोई दूसरा रिक्रूटर रहेगा, वो उसको ओपन एआई ज़्यादा मालूम रहेगा इन्फोसिस से। समझे? ओके सर, ओ यस सर, यस सर। ओपन एआई, क्योंकि वो बहुत जेनरिक जेनरिक कोर्स है। अगर आपको एआई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में जाना है तो अगर आपने उसका सर्टिफिकेशन कर लिया कोर्सेरा से, ओपन एआई का पूरा, उसके जो भी डीप लर्निंग के कोर्स है, एंड्रू एनजी का मशीन लर्निंग का कोर्स है, अगर आपने वो कर लिया, तो अगर आपने वो लिंक्डइन पे डाल दिया, तो उसकी जो जो रिक्रूटर्स है दूसरे जितने भी कंपनीज के, वो कोर्सेरा, वो एंड्रू एनजी को पहचानते हैं, वो ओपन एआई को ज़्यादा पहचानते हैं एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। तो आपका वो जो अगर प्रोफाइल है वो करने के लिए, एनहांस करने के लिए देख रहे हो, तो वो अच्छा है ओपन एआई के कोर्सेज। अंडरस्टूड सर। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन है किसी का? दूसरे लोग भी है, मतलब ये हुसैन कड़ीवाला, असद बदरा, इनकी कुछ क्वेरीज है। जुनेद बुक्का, अबरार सुनसरा, नईम पटेल, बिंदास पूछ सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर किया है मीटिंग में। आप ऐसा हो तो वन ऑन वन भी आप संडे आज पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे। नईम भाई का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग सैलरी रेंज फॉर फ्रेशर्स। स्टार्टिंग सैलरी रेंज फ्रेशर्स के लिए एटलीस्ट, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जो वुमन कम्युनिटी में जो होते हैं ना दूसरे लोग, वो अपने खुद को है ना बहुत अंडर वैल्यू करते हैं। ठीक है? अंडर वैल्यू कैसा करते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में उन लोगों को लगता है कि भाई चल ना 20-25 हज़ार का नौकरी मिल गया तो चलेगा। वैसा नहीं करना चाहिए अपने को। स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार का अपना वर्थ है ना बहुत ऊपर रहता है। ये 20-25 हज़ार वाला तो दूसरे जगह अभी भी आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप टेक डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट मिनिमम एक्सपेक्ट करो। अगर आपने डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग वगैरह सब किया है, तो मिनिमम एक्सपेक्टेंसी फॉर फ्रेशर इज 5 to 6 lakhs रुपीज पर एनम। ठीक है? अपने को 15-20 हज़ार वाला जॉब नहीं करने का है। कोई दे भी रहा है, ऑफर कर रहा है, तो बोलेगा नहीं चाहिए। कम से कम मिनिमम 5.5 to 6 लाख रुपीज इंडस्ट्री में मिलता है फ्रेशर्स के लिए, हाँ? अपने वाले क्या करते हैं, अपने वाले अपने आप को बहुत अंडर वैल्यू कर देते हैं। किसी को कोई कोई बोलता है उनको, भाई तुमको 25 हज़ार रुपया देंगे महीने का, तो खुश हो जाते हैं भाई कि नहीं चलो मिल जाएगा। बट आगे जाके कैसा होता है कि ईयर ऑन ईयर एवरी सिर्फ 12%, 12 to 13% स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट मिलता है, वो भी अच्छी कंपनीज में। कोई कोई कंपनीज में तो आपका अप्रेजल होता है ना, वो 2 साल के बाद कराते हैं, उसके बाद। फिर तो जितना रहा है ना, अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो इंडियन कंपनीज में मेरे हिसाब से ज़्यादा लगने का ही नहीं, सीधा एमएनसी अब ढूंढो। कि इंडियन सर, कंपनीज में आपको बहुत अंडर वैल्यू करते हैं। सर ये इसके अंदर ये सिचुएशन में मेरे ख्याल से क्या होता है, अभी देखो मैं जब अपना ग्रेजुएट मेरा कंप्लीट हुआ, मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो मेरा भी हम्म एक्सपेक्टेशन यही है कि यानी एज अ फ्रेशर मैंने रिसर्च किया तो वही 5 to 6 का जो रेंज आया वो। बट हम्म क्या जैसे जैसे वक्त गुजरता है और यानी इंटरव्यूज नहीं, कॉल्स नहीं आते, तो इंसान एक इरिटेट होता है और फिर बोलते हैं जो भी ऑफर आया वो एक्सेप्ट कर देते हैं। मैं मेरा बोलता हूँ ना आपको, मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, और मैंने जब ये डेटा साइंस मेरे लिए पूरा न्यू था। डेटा साइंस के बाद मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब अप्लाई करने का स्टार्ट किया, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये है वो है। मतलब उन लोग को भी क्या है, कॉस्ट कटिंग करने का रहता है। तो मुझे भी मेरा स्टार्टिंग जब मेरा 6.5 ही था, जब भी मुझे डेटा साइंस का जब ये जॉब लगा इंश्योरेंस में, तो 6.5 तो एटलीस्ट, अगर आपने डेटा साइंस वगैरह आपने मशीन लर्निंग किया है तो उतना तो मिल ही जाएगा यार। 6.5 तो, और वो भी कैसा था, थर्ड पार्टी था, डायरेक्ट कंपनी नहीं था। थर्ड पार्टी कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब मिलता है। आपको कोई कंपनी हायर करती है, बट वो कंपनी आप वो दूसरी कंपनी फिर आपको बेचती है काम करने के लिए। तो फिर वो मेरा 6 महीने का ही था, वो मैंने 6 महीने का लिया था। उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस देख के मुझे जो कंपनी में मैं काम करता था वहाँ पे ही मुझे मिल गया जॉब।
उन्होंने ही मुझे फुल टाइम उनके पेरोल पे हायर कर लिया। तो वो थर्ड पार्टी अगर 6.5 दे रहा है, तो अगर सोचो कि ये कंपनी है, तो वो तो एटलीस्ट 50% तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो मिनिमम एक्सपेक्टेंसी अपनी, अगर तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट हो ना, तो 5 लाख रुपया तो एटलीस्ट अपने को रखने का साल का। और 6 लाख रुपीज़ अपना, 6.5 तुम डेटा साइंस, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, कौन सी कंपनी है, कौन जॉब दे रहा है। 6.5 तो मिनिमम रखने का ही। और किसी की क्वेरी है भाई? बहुत सारे अपने ज्वाइंट हुए हैं। अभी मैंने ये जो सैलरी का बोला ना, अभी ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम 6.5 मांग रहे हो, 5.5 मांग रहे हो, बट तुमको कुछ आता नहीं है। उसके लिए तुमको मतलब तुम एटलीस्ट क्वालिफाई रहने चाहिए, और जॉब तुमको मिल ही जाए। तुम उतने कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि जो जो ओपनिंग डाला है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, वो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो आप मिनिमम इतना एक्सपेक्ट करो। तो अहमद बलसानिया ने शायद से कुछ सिग्मा का कोर्स एनरोल किया था, तो आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? अहमद बलसानिया अच्छा, वो भाई ने किया है कोर्स, तो वो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं कुछ। अपने इनसाइट से क्या है, कैसे? हाँ, लाइक अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। वो लोग वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जी। तो नॉर्मल है ऐसे उन लोग का, जो प्रॉपर वो लोग पूरा शेड्यूल किया है सब उन लोग ने। और वो लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ सारे ट्यूटोरियल्स भेज रहे हैं। और बीच बीच में वो लोग लाइव सेशंस भी रख रहे हैं, जैसे रेज्यूमे कैसे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है। हम्म। तो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो उन लोग के अबाव मॉडरेट लेवल के हैं। ओके, क्योंकि उन लोग का वो पर है कि उन लोग ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपरेशन ऐसा बताया। नहीं, वो लोग ने दोनों के लिए बताया है। उन लोग ने डीएसए और वेब डेवलपमेंट दोनों का किया है, और वो लोग ने सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड दोनों के लिए रखा है। इसीलिए वो लोग ने विप्रो जैसी कंपनीज का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो भी उन लोग ने वो कोर्स में रखा है। ओके, तो टोटल इसका फीस कितना है? तो मैंने अर्ली बर्ड ऑफर में मुझे 7,000 में पड़ा था। अभी ओके। आज कुछ 9,000 है। ओके ओके, अच्छा, नाइन सिर्फ 9 मंथ्स इतना का? ही है? 9,000, सिर्फ 9,000 रुपीज़ है पूरे साल का? हाँ भाई, और वो हाँ, गूगल और दो माइक्रोसॉफ्ट के साल का साथ। एक्सेस है। 2 साल का अच्छा, एक्सेस है। तो अभी ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जैसा मुझे जितना मुझे आइडिया है, ये उन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारा कंटेंट क्यूरेट किया है एक बाजू से, और एक क्यूरेट करके आपको फीड कर रहे हैं। ठीक है। और मैं एक अब दूसरा एक बहुत बोलता, अगर ये 9,000 रुपीज़ का है, और अगर आपको लगता है कि वर्थ वाइल है, तो डेफिनेटली ट्राई करो। मुझे लगा 1 लाख रुपए का रहेगा, 1,10,000 रुपए का वैसा। नहीं, उतना तो मैं भी नहीं नहीं नहीं। बताऊंगा किसी को। और 10,000 रुपये का है इसमें तो आप। कैसा है, हाँ। वेब डेवलपमेंट जो है ना, वो जैसे नईम भाई ने बताया कि यूट्यूब और उन लोग का खुद के ही चैनल पे वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल है। तो अगर कोई वहां भी देखता है ना, तो समवट सिमिलर है। बट मेन पार्ट डीएसए का है। डीएसए वो लोग जैसे फैंग कंपनीज के जो काम कर रहे हैं, वो लोग खुद आके प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें कराएंगे डीएसए के टाइम पे। जो जनवरी से वो स्टार्ट होगा डीएसए का। जनवरी तक हम लोग को वेब डेवलपमेंट कराएंगे, तो सारे आप डेटाबेस पूरा मंच पे। ओके, तो उसमें वो लोग और वेबसाइट। अगर किसी, हाँ, वो लोग प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे एयरबीएनबी है, जीरोदा है, गिटहब है, वो वर्जन कंट्रोल एपीआई, वो लोग पूरे सारे प्रोजेक्ट बना के बताइए वो लोग कि कैसे बनाना है। वैसी तो अगर प्रोजेक्ट। ओके। 7 to 10,000 रुपीज़ का है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई करो आप सब। बट एक चीज़ है कि कुछ मतलब अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि आप उसको पूरा करो। ऐसा नहीं कि आप बीच रास्ते में कहीं और जंप करो। अभी देखो कैसा है कि इंटरनेट पे ना कंटेंट बहुत है, यूट्यूब पे भी है बहुत सारे चीज़, मतलब बहुत दूसरे भी जो, जैसे कि फ्री कोड कैंप ORG है, वहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास ही रहते हैं सब। तो उसमें क्या है कि अपने पास कंटेंट बहुत सारा है। और कंटेंट बहुत सारे होने की वजह से क्या होता है ना, मेरे टाइम पे भी ऐसा ही होता था जब भी मैं डेटा साइंस पढ़ रहा था। तो कंटेंट बहुत सारे होने की वजह से कैसा होता था कि अपन है ना, इसकी आधी चीज़ पढ़ते हैं, फिर दूसरे वाले पे स्विच कर देते हैं, फिर इसकी आधी चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसकी दूसरे वाले पे स्विच कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर ये तुम ले रहे हो पूरा 10,000 रुपीज़ का, तो इसको पूरा गोल ये रखने का कि इसको अपन पूरा पूरा निपटा देंगे, ऐसा उसको पूरा खत्म करना है।
अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा था जैसे क्या नाम है, आप थोड़ा सी बैकग्राउंड बताएंगे अपना कि क्या आपने पढ़ा है? अहमद बल्सानिया मतलब क्या? 12th कंप्लीट किया ओके। और अभी इंशाल्लाह मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए देख रहा हूँ, लाइक एडमिशन प्रोसेस चालू है, तो बीटेक इन आईटी मैंने सोचा है। ओके, तो अच्छा स्टेप तो अच्छा अभी कितना आया था अहमद आपको 12th में परसेंटेज? 73%, अच्छा। मैथ्स में 82। अच्छा सही है। तो आप करो बिंदास, वांदा नहीं है। तो आप थोड़ा मतलब इंसाइट शेयर कर सकते हो ये ग्रुप में, जैसा कभी कनेक्ट होता है वैसा कि वो लोग क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हाँ sure, दैट, तो उससे अपने लोगों का भी फायदा होगा। हाँ sure। हम्म। तो ये जो सिग्मा वाला कोर्स है उसके अंदर प्लेसमेंट्स विद प्लेसमेंट्स है या सिर्फ कोर्स है? नहीं, वो लोग है ना, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की प्रिपरेशन लाइक पूरा वो लोग कराते हैं, लाइक फिर उसके बाद हमें, हमारे ऊपर है कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस कैसे हमें प्लेसमेंट करना है। वो लोग ऐसे कुछ उसका उन लोग का प्रोसेस नहीं बताते, लेकिन उन लोग के जो पिछले बैच है उन लोग के स्टूडेंट्स के भी रिव्यूज देखे, और वो लोग भी बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनीज में है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लगी है। सो वो लोग ऐसे बोलते नहीं है कि हम लोग लगाएंगे प्लेसमेंट, बट प्लेसमेंट रेडी, इंडस्ट्री रेडी वो लोग कर देते हो कोर्स से। मतलब यही है, देखो कैसा है कि सिंपल है कि यही सब जो अपन कंटेंट्स जो क्यूरेट करके जो मैं भेजने वाला था, वो उन लोग ने यही कोर्स में पूरा सब उन्होंने अपना कंटेंट खुद का बना के मतलब आपको पूरा रेडी कर देंगे। प्लेसमेंट वेस्टमेंट का तो कोई मतलब वो लोग वो नहीं करते कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। बट एक है कि आपका जो पाथ है, रोड मैप है, वो सारा वो लोग वो क्रिएट करते हैं और उसकी फीस ले रहे हैं आपसे, बस और कुछ नहीं है। और वो एक मतलब एक क्लासरूम सेशन भी जैसा रहेगा, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग कर रहे हो तो अपने को भी एक डेडिकेशन रहेगा, हाँ भाई ये करना है अपने को, तो अपन हाँ हाँ इधर उधर हाँ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली। तो मेन डिसिप्लिन रहना चाहिए अपन, तो वो अच्छा है। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही है एक्चुअल, मतलब ये डेटा से रिलेटेड नहीं है। तो उस चीज़ पे अपना कॉल आप सर्च कर सकते हो गूगल पे यूट्यूब पे, तो उससे पहले आप इंसाइट्स ले लो, फिर उसके बाद अगर एनरोल करना है तो। अभी ये अगर अहमद किसी भाई को वेब डेवलपमेंट, आप तो बहुत वेब मतलब डेवलपमेंट, प्रोएक्टिव हो, मतलब आपने 12th से ही सीधा ये कोर्स कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सीधा मतलब इंजीनियरिंग तक तो आपका एकदम रेडी हो जाओगे, करें। सही है। हाँ वो लोग ने अगस्त तक वो लोग ने बता दिया है कि प्रॉपर एडवांस डीएसए के साथ वो लोग कंप्लीट कर देंगे अगले अगस्त तक। मतलब अभी तो आपका इंजीनियरिंग स्टार्ट होएगा ना? हाँ अभी फर्स्ट ईयर होगा, स्टार्ट होगा। हाँ बीटेक, आप जो मतलब बीटेक करोगे तो आप स्टार्ट होएगा तो 4 साल और मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका प्रोफाइल तो अच्छा हो जाएगा, मतलब इंजीनियरिंग तब तो आप एकदम रेडी हो जाओगे, जॉब रेडी। मुझे लगता है हाँ वही, सेकेंड ईयर। लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ लाइक कि मुझे, जैसे मैं आज का सेशन भी इसलिए मैंने अटेंड किया कि मुझे जो दूसरे फील्ड है ना उसमें सिर्फ एक्सप्लोर करना है कि क्या है। जैसे हाँ मैं हाँ अभी ये डेफिनेटली, मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि देखो हमारे टाइम पे कैसा था कि जब भी हम लोग थे तभी हमारे पास तभी उतना यूट्यूब उतना वो नहीं था। अभी तो कैसा है कि सब सब कंटेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एटलीस्ट अभी ये अहमद भाई अभी ये 1 साल से कर देंगे डीएसए, तो उनके पास एटलीस्ट डीएसए की नॉलेज आ जाएंगी। सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ऐसा ही कोई दूसरा कोई फील्ड का, वही आईटी में ही सेम जो दूसरा फील्ड है जैसे कि डेटा साइंस है, उसमें वो एनरोल कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही 4 साल अपना वेस्ट नहीं होएगा। थियोरी के साथ साथ तुम एटलीस्ट हैंड्स ऑन भी कर रहे हो, और 4 साल में एटलीस्ट तुमको पता चल जाएगा जब भी तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे तुमको कौन सी फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है। और इतना सारा प्रोफाइल देख के तो कोई भी जॉब दे देगा। अभी से मेन मेन जो मेहनत है ना वो अभी से ही करनी है, इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग से ही। जो अपना ग्रेजुएशन का जो पार्ट आता है ना वहाँ से अपने को स्टार्ट कर देना है, ताकि अपने को इंजीनियरिंग करने के बाद एटलीस्ट ये नहीं हो कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, कौन सी फील्ड में नहीं जाऊँ। अच्छा अहमद भाई, ये अपना आप लोग का जो सेशन हो रहा है वो जूम पे हो रहा है? नहीं, वो लोग की वेबसाइट है जो अपना कॉलेज, वहाँ उन हम्म। लोग कराते हैं सेशन। अच्छा, वहाँ पे डायरेक्ट, तो अगर जैसे आपको हाँ डायरेक्ट। आपने एनरोल किया होगा तो आपको अलग से उसका मतलब आईडी पासवर्ड वगैरह मिला होगा? हाँ हाँ आईडी पासवर्ड मिला, उससे ही लॉगिन होता है, उन तो लोग भी हर भेज को दें, लॉगिन हो जाता है। हाँ मतलब सब लोग जैसे आप
अपने भाई को भी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो उसको लॉगिन करने के लिए? ऐसे कैसा है कि मुझे हो सकता, हाँ दे सकता हूँ मैं, लाइक मुझे आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर किसी को चाहिए तो फिर मुझे आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा उसको, फिर वो लॉगिन करेगा, और वन टाइम वन लॉगिन। तो वन टाइम वन एक लॉगिन, टाइम अच्छा पे, उससे पता चलेगा। हाँ एक टाइम पे एक ही जन देख सकता है। ओके ओके। अगर किसी को मतलब अगर मेरे भाई को या किसी फ्रेंड को चाहिए तो फिर मैं मुझे उसे मेरा आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो वही लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप नहीं कर पाओगे? हाँ फिर मैं नहीं करवाऊंगा, अगर फिर मुझे करना है तो फिर मुझे वापस करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा है कि अगर घर में दो जन है आईटी में जिसको जाना है, तो लोग साथ में बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हैं एक जगह पे? हाँ अगर साथ में एकदम क्लोज है तो कर सकते हैं। ओके। तो मेरे दिमाग में एक था थॉट कि जूम मीटिंग वगैरह जो होती है, अगर उस पे होता है तो उस पे सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं जो मीटिंग हो रही है अपनी, जो भी सिखा रहे हैं उन लोग, तो वो पूरी मीटिंग हाँ ऑडियो के साथ उसको अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आई बिलीव 1 घंटे का ही सेशन रहता है एक दिन में, 1 से 1.5 घंटे का। हाँ, एक दिन में 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। वो रिकॉर्ड करके कैसे अपन है, वो लोग लैप। वो लोग एक तो लाइव सेशन रखते हैं, हम्म। और वो उसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी करते हैं कि अगर किसी को बाद में देखना है तो देख सकते हैं। पर कैसे है ना, अगर मैं उसको डाउनलोड करके भेजूँ या कुछ ऐसा हो ना, तो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन कैसा है कि ऊपर मेरा वो लोग जो स्क्रीन आती है ना, वहाँ मेरी ईमेल आईडी लिखी होगी। तो अगर किसी को ज्यादा फैल गया तो फिर उन लोग को पता चलेगा कि ये लड़का या ये पर्सन शेयर कर रहा है, हम अंदर से लेके। तो भी अच्छा। मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ डाउनलोड करके अब कैसा है क्या है। अब क्या करना सेफ्टी मतलब मेजर। कि आप है ना पहले अपने ड्राइव पे रखना उस चीज को। क्योंकि अगर अपन कोई भी गूगल का बनाते हैं अकाउंट, तो उसमें 15 GB तो अपने को फ्री रहता है। हाँ वो तो है। तो आप अपने ड्राइव पे रख सकते हो, फिर आगे देख सकते हैं। और एक सॉफ्टवेयर भी था, मैं आपको बताता, उससे आप देखना उससे कैसे जूम मीटिंग्स वगैरह की ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5 मिनट बताता हूँ, मतलब 2-3 मिनट में। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड करने का तो कैसा है, वो लोग खुद रिकॉर्ड करके ही देते हैं। वीडियोस वो लोग खुद ही रिकॉर्ड करके देते हैं। हाँ तो वो रिकॉर्ड करने का तो उतना कुछ नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड अगर वो लोग करते हैं तो फिर उन लोग के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे ही आता होगा ना वो, तो उसको शेयर नहीं कर पाओगे आप। टेलीग्राम पे भी तो शायद वही है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि डाउनलोड करने का ऑप्शन है या नहीं, वो वीडियो मेरे डाउनलोड मेरे करने का हिसाब से ऑप्शन है। ये सब नहीं करना चाहिए अपने को मतलब दूसरे अभी उनकी मेहनत पे अपने को वो नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है किसी को भी जो भी इंटरेस्ट है वो पे करके कोर्स एनरोल कर लेवे। और अगर फ्री में करना है तो अपने एमडब्ल्यू एफ के है कोर्सेज, वो ले सकते हैं। ये और एमडब्ल्यूएफ के जो कोर्सेज है ना, उसमें क्या ऐसा रहता है, वो यूडेमी के कभी कभी उसके कोर्स फ्री आते हैं यूडेमी में। तो मोस्टली वो पेबल रहते हैं, लेकिन कभी कभी यूडेमी फ्री कोर्स भी बेचता है, तो उसमें कुछ रहता है, कूपन कोड भी रहता है। और फर्स्ट जो रजिस्टर करता है उसमें 50 या 100 स्टूडेंट को अलाउ करते हैं वो लोग। तो जैसे ही आते हैं तो हम लोग को ग्रुप में शेयर कर देते हैं वो लोग कोर्स वगैरह। तो फौरन जो देखते हैं वो फौरन रजिस्टर कर ले। अगर से आपको अभी मतलब जो उसको रीड नहीं करना है, लेकिन रजिस्टर करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं आप। बाद में आप मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आप चाहो उसको मतलब कि कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसी सिस्टम रहती है उसकी। अभी मैंने एक डाला है डीप लर्निंग, वो डीप लर्निंग डॉट ए आई, वो एंड्रू एनजी का ही है, ओपन ए आई का ही है वो सब। वहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज है, जिसको जो पसंद है वैसा। वहाँ पे पाइथन के भी कोर्सेज है, डेटा इंजीनियरिंग के भी है, एनएलपी के भी है, डीप लर्निंग के भी है, मशीन लर्निंग के भी है। वहाँ पे भी तुम फ्री रहता है यार, इससे अच्छा है तो आप मतलब वो फ्री वाला ही एनरोल करके आप पढ़ सकते हो। देखो सर्टिफिकेशंस जो है ना वो ठीक है, वो सिर्फ लिंक्डइन के लिए काम आता है। बट अभी ये जो अहमद भाई कर रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब फर्स्ट ईयर से ही अपने चलो हाथ पैर मार लिए, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर सेकेंड ईयर में कुछ और देखेंगे, थर्ड ईयर में कुछ और देखेंगे, तब तक 4 साल में तो एटलीस्ट पता चल जाएगा क्या करना है, क्या इंटरेस्ट है अपना। तब तक तो पूरा प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो जाएगा, लिंक्ड अपना रेज्यूमे एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारी टेक्नोलॉजीज आती है, टूल्स आते हैं। तो मतलब मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि ट्वेल्थ के बाद सीधा ऐसा 10,000 का कोर्स, मतलब तुम कॉलेज की फीस भरते हो, मतलब 10,000 रुपया क्या है, पे करके आप ले सकते हो। वही मेरा भी बोल रहा है कि मतलब अभी जैसे इंजीनियरिंग करने में ही आज 1.5 लाख रुपीज तो इंजीनियरिंग की फीस है। और अगर 4 साल में देखेंगे तो वो 6 लाख रुपए है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कॉलेजेस अपने को जॉब नहीं। तो तुमको जॉब्स नहीं मिलेगा, ना ही तुमको हैंड्स हैंड्स ऑन मिलेगा।
वो करेक्ट। तुमको यहाँ पे ही करना है, जो भी तुमको खुद से करना है वहाँ पे। तुमको तुमको मतलब सब सब्जेक्ट्स, मैं नहीं बोल रहा कि वो इरेलेवेंट है, वो सब चीज़ें रेलेवेंट होती है। वो अपन उसकी थियोरी पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद वो काम आता है अपने को बाद में जब तुम जॉब करोगे तभी। तो आज के टाइम पे तो मतलब ऐसे कोर्सेज है, मतलब इंसान को सिर्फ रिसर्च करना है कि भाई मेरे को फ्री में भी अगर चाहिए तो मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ, या तो फिर हाँ, अगर पेड है तो भी कहाँ से थोड़े बहुत कम पैसे में। खाली तो आप ऐसा रिसर्च खुद से एटलीस्ट उतना प्रोएक्टिवनेस ला दो कि आप खुद से पढ़ो। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कि आपको अगर किसी के पास से चेक करवाना है कि ये बराबर है या नहीं है, ये मेरे उसमें वैल्यू एड ऑन करता है कि नहीं करता है, तो आप मेरे से या फिर किसी और दूसरे जो भी MWF के जो है सीनियर लोग हैं, उनसे आप डेफिनेटली एक बार चेक करवा सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो। और द 10,000 और यूडीमी में भी सही रहता है यार। यूडीमी में भी आप कोर्स देखोगे ना, 550, 560, ₹600 के कोर्स रहते हैं। उतना तो तुम हम्म। ₹600 तो मतलब अच्छा ही है यार, उसमें और क्या ही मिलेगा तुमको और। मतलब उसमें ऐसा है कि अगर कोई बंदा वो यूडेमी वगैरह से कोर्स ले रहा है तो उसके मतलब ऐसा रहना चाहिए कि एक डिसिप्लिन कि भाई हाँ मैंने ये कोर्स हाँ, किया है और मेरे को ये करना है खत्म, और उससे कुछ ना कुछ नॉलेज लेना है और प्रैक्टिकली उसको एक प्रोजेक्ट में डालना है। उतना रहता है कि यूडेमी कोर्स में। ओके। मैं खाली एमडब्ल्यूएफ को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एक बार लाइक देख ले वो कैसा है, और अगर वो अपने मूवमेंट के लिए सब सही है और बेनिफिट है तो सबको उसको स्टडी करके रिकमेंड कर। न्यूटन। मौलाना तौफीक भाई, आप मौलाना तौफीक, आपके लिए इनपुट है। जी जी, इंशाल्लाह देखते हैं उसको। ठीक है और भाई, और किसी का कोई कोई क्वेश्चन है क्वेरी है किसी भाई? का? ठीक है, नहीं चैट बस में? इसको हम वाइंड अप कर दें। ओके, ठीक है। है भाई किसी का क्वेरी? जज़ाकल्लाह फॉर सेशन टुडे। ठीक है, नहीं भाई, जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इसी तरीके से हम और भी आपके वक्त का इंतजार करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। जब भी आप जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग का एक करियर गाइडेंस का एक ग्रुप है जिसके अंदर मतलब जैसे वो एक्सपर्ट लोग हैं, तो हमारे हम्म। पास ऐसी कोई भी मतलब की क्वारी आती है ना, तो हम हम्म। उसमें शेयर करते हैं। तो फिर जिसके रिलेटेड कोई क्वारी होती है वो उसका रिप्लाई करते हैं। तो ग्रुप के अंदर मैं आपको ऐड कर सकता हूँ? हाँ करो बिंदास। ठीक, ठीक है, चलो भाई, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सबका। जजाकल्ला नहीं भाई। आमीन।